ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज ओथेलो से वाज यूज्ड टू डाई द हैंडकरचीफ। ये क्वेश्चन पे कल मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था मैं आप लोग को वो सीन ही दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पे हैंडकरचीफ वाला सीन है, और ओथेलो जो है इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं कि हैंडकरचीफ का कितना इंपॉर्टेंस है। इस बात को समझो तुम। किससे? डेस्डिमोना से। और डेस्डिमोना तो बेचारी परेशान है। क्यों परेशान है भाई, आप लोग बताइए। जब हैंडकरचीफ के ढेर सारे इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ओथेलो डेस्डिमोना को, तो डेस्डिमोना उस समय दो चीजों को लेकर परेशान है। अब देखते हैं कौन बताता है। मतलब डेस्डिमोना दो चीजें उस समय उनके माइंड में चल रहा है। कोई बता सकता है क्या दो चीजें चल रही होंगी डेस्डिमोना के माइंड में? सोचिए, आप सभी स्टोरी जानते हैं थोड़ा बहुत ना, और ये चीजें जब मैं रखता हूं आपके सामने तो थोड़ा सा विचार भी करिए कि आप उस स्टोरी जितना जानते हैं और अभी जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हाउ मच यू आर एबल टू एसोसिएट विद योर नॉलेज एंड द क्वेश्चन दैट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो बताइए। सर एक तो यही है शायद कि उससे उसका जो रुमाल है ना, हैंकरचीफ है, वो उससे मिस हो गया है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि हमने अभी ना कल की लेक्चर यदि आप सभी ने देखा होगा तो कल के लेक्चर में हमने बताया कि एक्ट 3 सीन 3, ठीक है, जो आपका एक्ट 3, देखिए मैं बार बार जो इंपॉर्टेंट एक्ट है बताता चलूंगा। अब एक्ट 3 सीन 3 ये ऐसा है जहां पे हमें ये पता चलता है कि हैंडकरचीफ गायब हो चुका है। ठीक है, किससे? डेस्डिमोना से। और उसी सीन में हमें यह भी पता चलता है कि दैट हैंडकरचीफ वाज सीन बाय, डिस्कवर्ड बाय whom? Emilia. But Emilia instead of returning handkerchief to whom? Desdemona, she takes it to herself and gives the handkerchief to whom? यागो। यागो। तो अब ये चीज हमें पता चल चुका है एक्ट 3 सीन 3। अब ये जो कहानी हम आपको सारा बता रहे हैं, अभी जो मामला चल रहा है, जो जिसमें जो है ये पूरी कहानी बता रहे हैं हैंडकरचीफ की, ये है एक्ट 3 सीन 4। इसमें क्या होता है कि अब जो है, चूंकि अब यागो भड़का चुके हैं, किसको? यागो भड़का चुके हैं ओथेलो को कि देखो तुम्हारा जो हैंडकरचीफ है वो तो किसी और के पास है। और किसके पास है? वो तो कैसियो के पास है। और कैसियो को हैंडकरचीफ किसने दिया है? उसकी प्रेमिका और तुम्हारी पत्नी डेस्डिमोना ने उसको हैंडकरचीफ दे दिया है। तो अब तुम जाओ हैंडकरचीफ की डिमांड करो, भाई पूछो तुम्हारा हैंडकरचीफ कहाँ है। तो अब ओथेलो बहुत गुस्से में है, लेकिन बहुत आते हैं और प्यार से शुरुआत करते हैं हैंडकरचीफ के बारे में, और फिर हैंडकरचीफ की ढेर सारी विशेषता बताते हैं अपनी पत्नी को। अब इनकी पत्नी डरी हुई है। एक तो पहली चीज की हैंडकरचीफ नहीं है, लेकिन वो हैंडकरचीफ को लेके इतना ज्यादा इशू समझती नहीं। कहती है कि रुमाल ही तो है, इतना ज्यादा रुमाल के लिए कोई क्यों परेशान होगा। और उनके माइंड में एक बहुत बड़ी चीज है। वो बड़ी चीज क्या है कि आप देखिए, जो बहुत सीधे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वो छोटी सी वादा भी किसी को कर दिए रहते हैं ना, तो उस वादा को पूरे करने के लिए सोचते हैं कि मतलब मैं उस वादा को पूरा कर लूं। तो आप बताइए ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो डेस्डिमोना ने कर दिया है और उसके लिए बहुत परेशान है कि इस प्रॉमिस को तो मैं पूरा करके मानूंगी। बोलो। हैंकरचीफ ढूंढने का। अरे क्या आप लोग करते हो? डेस्डिमोना ने प्रॉमिस किया है, कोई प्रॉमिस किया है किसी से, और उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहती हो। और जो उसकी जॉब छुट्टी है, मतलब जो वो तो नहीं। हाँ वही चीज है, इसमें बिल्कुल संकोच करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप एक्ट 3 सीन 3 की शुरुआत होती है, तो एकदम शुरू में ही, एकदम शुरू की सीन में बता रहा हूं। अगर मैं इसके पीडीएफ को दिखा सकूं तो चलो भाई पीडीएफ दिखाता हूं। थोड़ा पीडीएफ दिखाने में टाइम लगेगा बार बार अगर मैं करूंगा तो, लेकिन अब यह है कि चलो भाई पीडीएफ अगर देखना है तो आप देख लो। 1 मिनट, 1 सेकेंड, ये है पीडीएफ, है ना। अब अपनी तरफ से प्लीज माइक ऑफ रखें आप लोग, ताकि मुझे जो है बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। हाँ, पीडीएफ देखने के लिए हमें आना पड़ेगा पेज नंबर 36। तो आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए,
और जैसे पेज नंबर 36 आपको दिखे तो आप मुझे बोलेंगे सर पेज नंबर 36 आ गया। ऊपर भी देख सकते हैं आप, आ जाओ जी, चलो देख लो पेज नंबर 36 पे क्या हो रहा है। देखिए पेज नंबर 36 पे हमें क्या मिला, एक्ट 3 सीन 3। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अब देखिए ये शुरू में ही आपको दिख रहा होगा एक्ट 3 सीन 3, व्हाट इज हैपनिंग इंटर डेस्डिमोना, कैसियो एंड एमिलिया। तो स्टेज पे तीनों लोग आ रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेस्डिमोना देखिए, यानी कुछ कैसियो बात कर चुके हैं डेस्डिमोना से, और डेस्डिमोना क्या बोल रही है, सी सेइंग बी दाउ एश्योर्ड गुड कैसियो। यहाँ पे देखिए गुड कैसियो वर्ड भी इन्होंने यूज किया। तो जो हमारा एक क्वेश्चन था उससे आप रिलेट भी कर सकते हैं कि कैसियो को ये बहुत अच्छे कैरेक्टर वाला बहुत सही पर्सन मानती है। आई विल डू ऑल माई एबिलिटीज इन दाई बिहाफ। क्लियर है एकदम, मतलब मैं अपनी एबिलिटी से जितना भी कर सकती हूँ, नहीं कहते हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू, तो वही सेम चीज कि ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी तुम्हें हेल्प करने की, जितना मेरे से हो सकता है तुम्हारे लिए। तो अब ये क्या हेल्प कर सकती हैं भाई, क्यों कैसी हेल्प करने की बात कर रही हैं, मैं फिर पूछ रहा हूं, हालांकि ये क्वेश्चन आप सभी को मालूम है आंसर, लेकिन फिर भी बताइए ताकि आपको चीजें याद हो, बार बार बताइए, फटाफट बताइए, बताइए ऐसा क्या चीज ये कर देंगी, किस लिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। डेस्टिमोना क्या सर फीचर कैसियो करना की जो चाहती है? पोस्ट चली गई थी उसको वापस उस पोस्ट दिलाने के लिए सर। क्या पोस्ट है कैसियो की? सर लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट कुछ ऐसे है सर। कुछ ऐसे नहीं है, एक क्लास के बाद यदि आप कुछ ऐसे बोलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, 2 क्लास हो चुका है, हाँ? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब मिलना चाहिए आपका, लेफ्टिनेंट। हाँ लेफ्टिनेंट के पद पे थे ये और इनको इनके पोस्ट से हटा दिया गया। व्हाट वाज द रीजन? इसने ड्रिंक करके लड़ाई की थी उससे। किससे लड़ाई की थी? रॉड्रिगो से। सिर्फ रॉड्रिगो थे वहां पे कि और भी कोई था लड़ते सब? किसके साथ मिलकर शराब पिया था इन्होंने, लिक्वर? और कौन कौन थे जो मजे से शराब पिए इनके साथ? मोंटेनो। हाँ तो ध्यान रखो भैया सब लोग मोंटेनो थे, मोंटेनो भी लिक्वर के बहुत बड़े वो हैं, ठीक है? जैसे कैसियो को लिक्वर बिल्कुल इनके सामने रख दो तो रोक नहीं पाएंगे, तो जबकि कैसियो को पता है कि वो ड्यूटी पे हैं एंड ही इज होल्डिंग अ वेरी गुड पोस्ट, तो ही शुड हैव कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, बट ही लॉस्ट हिज कंट्रोल ओके आफ्टर सीइंग द लिक्वर। तो मोंटेनो के साथ मिलके ये खूब जम के लिक्वर पीते हैं और यागो लोग भी पीते हैं, लेकिन वो सो करते हैं, वो पूरे होशोहवास में रहते हैं, यागो और रोड्रिगो। और फिर रोड्रिगो कुछ, यागो ऐसा कहते हैं कि इसको कुछ ऐसा भड़काओ कि तुमसे झगड़ा करने लगे, और रोड्रिगो जाके भड़का देता है किसी बात पे। फिर रोड्रिगो और उनके बीच में जो है कैसियो के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। अब ये लोग क्या, भाई कैसियो को रखा गया शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और कैसियो खुद लड़ रहा है, तो जब इतनी शोर शराबा होती है तो ओथेलो जग जाते हैं और फिर आके कैसियो को खूब भड़काते हैं और फिर उनको उनके पोस्ट से हटा देते हैं, ठीक है? तो अब जो है कैसियो बहुत दुखी है, क्योंकि कैसियो दिल से तो बुरे नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी पर्सन नहीं है, लेकिन अब ये है कि भाई ज्वाइन अब दिक्कत हो गई, भाई गलती तो पाया गया है इसलिए इनको हटा दिया गया। तो ये बार बार जाके इनको फिर इयागो ने ही सजेस्ट किया है कि एक काम करो, आप जाओ किसके पास, डेस्टिमोना ही आपकी मदद कर सकती है, आप डेस्टिमोना के पास जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो, तो डेस्टिमोना जब अपने हस्बैंड को समझाएगी तो तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी दोबारा। और ये तो उसकी चाल रहती है, वो चाहता है कि जब ये डेस्टिमोना के पास जाए तो मैं इस चीज का यूज करूंगा ओथेलो को भड़काने के लिए। और एक चीज और ध्यान रखना कि भाई जो कैसियो है इनकी उम्र कम है ना, ये डेस्टिमोना की उम्र के आसपास के हैं, लेकिन ओथेलो की उम्र ज्यादा है। तो इसलिए इनके पास पूरा मौका है कि ये कैसियो और डेस्टिमोना की स्टोरी शुरू कर सके, बता सके कि देखो भाई कितना स्मार्ट है कैसियो और उसके साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है। तो ये क्लियर हो गई बात यहाँ पे कि यहाँ पे डेस्टिमोना ने प्रॉमिस किया है, किसको प्रॉमिस किया है,
प्रॉमिस किया है इन्होंने कैसियो को, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डेस्टिमोना और तारीफ कर रही हैं। इमिलिया बोल रहे हैं यहाँ पे डेस्टिमोना क्या बोल रही है, ओ दैट्स एन ऑनेस्ट फेलो डू नॉट डाउट। अब ये लाइन तो और ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। कह रही है ओ दैट्स एन ऑनेस्ट फेलो डू नॉट डाउट कैसियो बट आई विल हैव माई लॉर्ड एंड यू अगेन एज फ्रेंडली एज यू वर। यानी यहां पे और ज्यादा अब आगे बढ़ गई, कहीं बिल्कुल भी डाउट मत करो कैसियो, मैं अगर हूं तो अब बिल्कुल कोई टेंशन होने वाली नहीं है। मैं अपने लॉर्ड यानी अपने पति ओथेलो और तुम्हारे बीच की दोस्ती जैसे पहले थी वैसे फिर से कायम कर दूंगी। तो अब इतना बड़ा प्रॉमिस कर चुकी हैं ये कैसियो से, तो इसलिए ये ओथेलो के ये बार बार, क्योंकि ओथेलो से इसी एक्ट और सीन में ओथेलो से ये रिक्वेस्ट करती हैं कि आप कैसियो को उनका पोस्ट दे दें। वो भी सीन मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, आप जानिए। यहीं पे देखिए, और आपको ये जो ओथेलो और डेस्डिमोना के बीच में कैसियो को लेके कन्वर्सेशन है उसको बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है, क्योंकि जब उस कन्वर्सेशन को आप पूरी तरह से समझेंगे तभी इस प्ले की ट्रेजेडी को आप समझ पाएंगे। आखिर ओथेलो क्यों अचानक इतना गुस्सा हो जाता है अपनी पत्नी के ऊपर कि उसे तमाचा मार देता है 10 लोगों के सामने, ठीक है। तो ये वहां पे फिर उसके बाद ऐसा क्या होता है कि ओथेलो जो है अपनी पत्नी को ही स्ट्रैंगल कर देता है, स्मोदर कर देता है। तो भाई कुछ तो रीजन होगा, ऐसा तो है नहीं कि ओथेलो एकदम से ही पागल है, इतना टैलेंटेड पर्सन है तो एकदम से तो मूर्ख नहीं है। जरूर कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति मतलब अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा हेट की फीलिंग आती है तो उसके पीछे भी कुछ कारण होता है, वो कारण हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग एकदम से नहीं कह सकते नहीं ओथेलो इज अ फूल, फूल तो नहीं है भाई। इतनी बड़ी ट्रेजेडी, देखिए शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखा है एंड ओथेलो इज एमंग द ग्रेट ट्रेजेडीज, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो साइकोलॉजिकली आप समझेंगे तब समझ पाएंगे, नहीं तो स्टोरी तो आपको बहुत छोटी सी लगेगी कि भाई एक जो है मूर है वो उसको जो अपनी पत्नी के ऊपर शक करता है और शक करने की वजह से जो है उसको मार देता है, स्टोरी खत्म। तो इतनी ही स्टोरी नहीं है ना। तो इस बात को बहुत डीप जाके समझना पड़ेगा और उसके लिए हमें डेस्डिमोना और ओथेलो के बीच में जितने भी कन्वर्सेशन हुए हैं उसको बहुत डीप जाके समझना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ वाली कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा कि थोड़ी देर पहले डेस्डिमोना ने वादा किया है कैसियो से कि मैं तुम्हारे पोस्ट को तुम्हें फिर से दिलाऊंगी, और अब ये जो है ओथेलो से बात करेंगी भाई जो है उनको कैसियो को उनके पोस्ट को वापस करो। तो अब देखिए इसी सीन में हम आगे आते हैं जहां पे ओथेलो और देखिए कैसियो जा चुके हैं। सभी को दिख रहा है, जहां जहां देखिए मैं बार बार पेन लेता हूं तो मुझे चेंज करना, ये दिख रहा है आपको। अब कैसियो यहाँ इस सीन से जा चुके हैं, सभी यस या नो बोलते रहा नहीं तो फिर वो हाँ। अब देखिए कैसियो जा चुके हैं, ओथेलो इंटर कर चुके हैं, ओथेलो यागो, ठीक है। अब देखिए अब डेस्डिमोना जो है यहाँ पे है। अब यहां पे देखिए डेस्डिमोना बात कर रही हैं किसके बारे में, देखिए हाउ नाउ माय लॉर्ड आई हैव बीन टेकिंग विद अ सूटर हियर अ मैन दैट लैंग्वेजेस इन योर डिस्प्लेजर। अब देखिए मैं एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए तेजी से पढ़ा है, तो आप लोग भी उसी तरह से इसको समझिएगा है। बस हम आपको मीनिंग पे फोकस करना है, ना कि एक एक वर्ड की मीनिंग पे फोकस करना है ना, और बाद में आप टेक्स्ट लेके बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि ये बता रहे हैं कि एक पर्सन अभी आया था आपको ढूंढते हुए, और उसे जो है एक पर्सन मतलब कौन कैसियो आया था, और वो जो है उसने आपको डिस्प्लीज कर दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब और उसके बारे में चीजें बताएंगे, ठीक है ठीक है। अब देखिए ओथेलो पूछ रहे हैं कि हु इज टू यू मीन, मतलब किसके बारे में आप बात कर रही हो, ठीक है। अब देखिए पहला कन्वर्सेशन है जहां पे ओथेलो से डेस्डिमोना बात कर रही है कैसियो के बारे में। अभी तक देखिए एकदम क्लियर है, आपके सामने दिख रहा है। अब यहां पे डेस्डिमोना क्या बता रही है, देखिए तो डेस्डिमोना यहां बता रही हैं कि वाई योर लेफ्टिनेंट कैसियो,
देखिए क्लियर है, वाई योर लेफ्टिनेंट कैसियो, गुड माय लॉर्ड, इफ आई हैव एनी ग्रेस और पावर टू मूव यू। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। सबसे पहली चीज कि कौन है भाई, तो वो कौन है, जब इन्होंने पूछा किसकी बात कर रही हो, कौन है जिसने मुझे कैसियो की। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कैसियो, तो ये तुरंत बताती हैं कि ठीक है, देखो वो कैसियो है माय लॉर्ड, और यदि मेरे पास कोई पावर है, ग्रेस है मेरे अंदर, यदि मेरे अंदर सुंदरता है और कुछ पावर है एक पत्नी के रूप में कि मैं तुम्हें चेंज कर सकूं, ठीक है, हिज प्रेजेंट रिकंसिलिएशन टेक, तो उसने जो भी कहा है उसको जरूर जो है फॉलो किया जाना चाहिए, मतलब उससे आप रिकंसाइलमेंट कर लो, उससे फिर से आप एसोसिएट हो जाओ, फिर से जुड़ जाओ और अपनी दुश्मनी भुला के उसे अपने पद पे रख लो। फिर देखिए, फॉर इफ ही बी नॉट वन दैट ट्रूली लव्स यू दैट एड्स इन इग्नोरेंस एंड नॉट इन कनिंग। ये देखो, ये बड़ी चीज कह रहा है कि यदि आपको लग रहा है कहीं ऐसा है कि वो ऐसा पर्सन है कि जो आपको वास्तव में लव नहीं करता है, तो फिर ये गड़बड़ी हो सकती है, ये तो एरर इन इग्नोरेंस हो सकता है, ये कमी हो सकती है, ये एरर हो सकता है, लेकिन ये कहीं से भी कनिंगनेस तो नहीं है। बहुत बड़ी बात है। मतलब देखो, आप कैसियो को देखिए, बिल्कुल भी समझने में गड़बड़ी मत करिए मेरे पतिदेव जी। वो कैसियो कनिंग तो बिल्कुल नहीं है, गड़बड़ी हो सकती है उसकी तरफ से, एरर हो सकता है, लेकिन वो बुरा आदमी तो करते ही नहीं है। आई हैव नो जजमेंट इन एन ऑनेस्ट फेस, आई प्रीति कॉल हिम बैक। ठीक है, तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से जजमेंट देने वाली तो कोई नहीं हूं, आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन एक बात सही है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। कौन ऑनेस्ट पर्सन है? कैसियो। आप प्लीज उसको जो है ज्वाइन करा लीजिए, प्लीज उसको कॉल बैक कर लीजिए, यानी उसकी नौकरी पे फिर से उसको वापस ले लीजिए। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, यहां इस स्टेटमेंट में पहली बार कैसियो के बारे में रिक्वेस्ट किया है डेस्डिमोना ने ओथेलो से कि ओथेलो साहब, मेरे पतिदेव, फिर से आप कैसियो को वापस उसकी ड्यूटी पे ले लीजिए। लेकिन ओथेलो साहब क्या इनकी बात मानेंगे? तो देख लेते हैं भाई, मानते हैं कि नहीं मानते। तो ओथेलो ने क्या कहा, ध्यान दो। ओथेलो ने कहा, नॉट नाउ स्वीट डेस्टिमोना, सम अदर टाइम। तो डेस्टिमोना, अभी तो मत परेशान करो। नहीं, अभी अभी परेशान का शब्द भी नहीं बोला है, ठीक है। स्वीट डेस्टिमोना, आप अगर ऐसा बोलती तो ऐसा मैं कर दूंगा, लेकिन चलो किसी और समय। ये कह रही है अभी बुला लो उसको, काल बैक कर लो, टाइम का तो कोई इशू नहीं था। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हो और आपको लगता है वो अच्छा है, तो ओथेलो को भी उसके ऊपर विश्वास ही रहता है। ठीक है भाई, वो ऑनेस्ट पर्सन, मैं उसे बुला लूंगा, लेकिन बाद में बुला लूंगा। अब देखिए, अब डेस्टिमोना यहीं पे, यहां से जो मैंने पढ़ा ना, तो मैंने सोच लिया, मुझे ऐसा लगा कि डेस्टिमोना यहां से गड़बड़ कर रही है। अब आप लोग को भी बताना है, मैं अभी कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, और आप खुद सोचना, जितनी भी लोग यहाँ पे फीमेल भी हैं मेल भी हैं, आप जरूर सोचना कि अगर एक पत्नी अपने पति के लिए, पति से किसी व्यक्ति के लिए जो कि वो भी यंग एज का है, और अगर इस तरह से कहेगी तो उसका पति किस लेवल तक सोच सकता है, और वो भी तब जब पति के मन में ऑलरेडी किसी ने उस पर्सन के प्रति बुरी बातें डाल दी हो। अब देखो ये कर क्या रहे हैं, कहिए बट दैट शैल नॉट बी शॉर्टली, क्या ये जल्दी नहीं हो सकता? मतलब अब इनको जल्दी चाहिए, अब इन्होंने वादा कर दिया है तो अब कैसियो के तुरंत ज्वाइन करवा देंगी, ऐसा ये सोच रही हैं। उन्होंने कहा भाई ओथेलो साहब ने कि भाई ठीक है, कल करवा देंगे या बाद में करवा देंगे, थोड़ा रुक जाओ। कह रही नहीं, और ये जल्दी नहीं हो सकता क्या? अब ओथेलो देखो क्या बोल रहे हैं, ओथेलो बोल रहे हैं कि द सूनर स्वीट फॉर यू। ये कह रहे हैं ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रही हो तो ठीक है, आपके लिए मैं और जल्दी कर दूंगा, ठीक है। ओथेलो देखो फिर यहाँ इनकी बात मान रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो डेस्टिमोना क्या बोल रही हैं, अब ये मुझे लग रहा है अति कर रही हैं। अब ये कह रही हैं, शैल नॉट बी टुनाइट एट सपर, क्या आज ही नहीं हो सकता? आज ही जो हम रात में भोजन करते हैं, क्या उसी समय हम उसको बुला नहीं सकते अपने घर पे, और बुला के उसे बोल दें कि देखो अब तुम्हारे पद को फिर से तुम्हें वापस कर रहे हैं हम। अब ओथेलो क्या बोल रहे हैं, नो नॉट टुनाइट, नहीं आज नहीं, आज की रात तो नहीं करेंगे, थोड़ा रुक जाओ। अब देखो, अब डेस्टिमोना कहाँ रुकने वाली हैं, ये कह रही हैं टुमारो डिनर, चलो अगर आज नहीं कर सकते तो चलो कल टुमारो डिनर, कल वाले डिनर पे बुला लेके कर देते हैं। ओथेलो बोल रहे हैं
I shall not dine at home. I meet the captains at the citadel. ठीक है, सिटाबेल का मतलब कैसल होता है। तो मैं कल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कल घर पे डाइन नहीं करूंगा, तो डिनर नहीं करूंगा। कल तो मुझे कहीं एक मीटिंग में रहना है कैप्टन्स के साथ। ठीक है, कैसल में मीटिंग होने वाली, कल मैं वहां डिनर करूंगा। तो अब देखो, अब यहां भी अभी बात रुक जानी चाहिए, लेकिन डेस्टिमोना कहाँ मानने वाली है। अब आगे की लाइन पढ़िए, बहुत ही साइकोलॉजिकली समझना है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो थोड़ा डीप जाइए। अब देखिए डेस्टिमोना क्या बोल रहे हैं। ये लाइन आप सुन लोगे ना तो बस आप समझ लीजिए कि अब समझ जाओगे कि क्यों ओथेलो बहुत नाराज हो जा रहे हैं। हाँ, आवाज जा रही है। टिपर आ रहा है, वो हटा दीजिए, स्टॉपिंग शेयर और हाइड वाला प्लीज, वो दिख नहीं रहा है। उससे क्यों परेशान हो रही है? मैं ऊपर पढ़ रहा हूँ ना। वो अच्छा, उसको हाइड हो सकता है? एक मिनट जी। चलो ठीक है, अभी ठीक है। यस सर। हाँ, देखिए अब ये वाला जो स्टेटमेंट है डेस्टिमोना का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेस्टिमोना इतनी ज्यादा उतावली है, मैं क्या शब्द यूज करूं, ये कैसियो को चाहती कि तुरंत कैसियो जो है, अब इन्होंने वादा कर दिया है तो तुरंत उसे जो है उसका पद वापस मिल जाए। अब ये ऑफिशियल प्रॉब्लम नहीं समझ रही है। फिर देखो क्या बोल रही है, वाई देन टुमारो नाइट। चलो अगर कल नहीं कर सकते, टुमारो नाइट नहीं कर सकते तो ठीक है, वाई देन टुमारो नाइट और ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे मॉर्न। चलो ठीक है, अगर कल नहीं कर सकते, टुमारो नाइट नहीं कर सकते, चलो उसके बाद ट्यूसडे मॉर्न तो कर सकते हो, मतलब अगले दिन। चलो उसके अगले दिन जो है सुबह कर दो। अगर उस समय नहीं कर सकते तो फिर दोपहर में कर दो, फिर नहीं कर सकते तो रात में कर दो, और फिर नहीं कर सकते तो एक और आगे दिन बढ़ जाओ। ठीक है, अगले दिन और अगले दिन चले जाओ और उसके सुबह कर दो। लेकिन कम से कम चाहे जो दिन करो, कोई दिक्कत नहीं है पतिदेव। आप आज कर नहीं कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो, परसों नहीं, लेकिन कर तो दो और करो, और मुझे प्लीज नेम द टाइम। और जब भी करने वाले हो ना तो मुझे बता दो कि कब करने वाले हो, है? लेकिन चाहे जब करो, एक बात ध्यान रखना, बट लेट इट नॉट एक्सीड 3 days। ये आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन हो सकता है कि डेस्टिमोना ने कितने दिन का समय दिया है ओथेलो को। हाउ मेनी डेज, कितने दिन का समय दिया है ओथेलो को, किस लिए? कैसियो को दोबारा रीअपॉइंट करने के लिए। कम से कम कितने दिन का समय कहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने दिन का समय लीजिए? 3 दिन का। और 3 दिन के अंदर कैसियो को आप पक्का जो है उसके पद पे वापस कर दीजिए। अब वो कौन सा समय होगा वो मेरे को बता दीजिए कि वो कल का रात का समय होगा कि परसों, उसके परसों का सुबह का समय होगा कि दोपहर का समय होगा कि रात का समय होगा, क्या या उसके अगले दिन का कौन सा समय होगा, मेरे को बता दो। अब मैं आप लोग की तरफ से रिएक्शन सुनना चाहता हूं। सोनिया अपना रिएक्शन दीजिए कि सपोज करिए कि अगर डेस्डिमोना जैसा बिहेव कर रही हैं एंड यू आर इन प्लेस ऑफ ओथेलो, तो आप क्या सोचेंगे? सर एक स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है कि एक शक वाली स्थिति तो उत्पन्न होती है, लेकिन डेस्डिमोना भी अपने आप को यहाँ पर शो कर रही है कि उसने अगर एक प्रॉमिस कर दिया है तो उसे पूरा होना ही चाहिए। वो ओथेलो को उसके लिए ना परसुएट कर रही है एक अपनी उससे बातों से कि उसको करना चाहिए, और ये सिचुएशन ओथेलो के माइंड में और ज्यादा शक को पैदा करता जाए। नहीं, आप किसी से ऐसे रिक्वेस्ट करोगे, है? ऐसे रिक्वेस्ट करोगे कि नहीं नहीं उसको अभी कर दो, है? अभी अभी तुरंत कर दो, अभी तुरंत नहीं कर सकते हो तो कल सुबह कर दो। मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है कि बचकानी हरकत है कि आप मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हो किसी के ऊपर, किसी भी पर्सन के लिए, और वो भी तब जब हस्बैंड ने जो है उसको कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन पे दोषी पाया है, गिल्टी पाया है, तब उसको हटाया है। और लोग अपने रिएक्शन दीजिए कि यहाँ पे जो आपको डेस्टिमोना के बिहेवियर को देख, बात बताइए, जो इन लोगों के बीच का जो एज गैप है, वो भी तो आपने जो बचकाना वर्ड यूज किया वो तो होना ही है ना, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओथेलो का एज गैप और
डेस्डिमोना का एज बहुत डिफरेंट है। उसके अंदर इनोसेंसी है और वो बिल्कुल फुल मैच्योर मैन है। बस बस यही यही चीज समझना है कि एक तो जो डेस्डिमोना ऐसा नहीं है, डेस्डिमोना अपने कम एज की वजह से भी ऐसा रिएक्शन कर रही है, क्योंकि उसे अभी ये समझ नहीं है कि हमें ये अभी जैसे हम बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, ये जिद जो है किसी के लिए जो है निगेटिव फीलिंग भी भर सकता है उसके प्रति। आप देख सकते हैं पूरे कन्वर्सेशन में कहीं पर भी ओथेलो नाराज नहीं है, गुस्सा नहीं दिख रहे हैं, बहुत प्यार से डेस्डिमोना को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन डेस्डिमोना ही अपनी लिमिट को कुछ ज्यादा क्रॉस कर रही है यहाँ पे। जब उन्होंने बोल दिया हम कर देंगे तो कर देते हैं, कर ही देंगे। लेकिन अभी अभी उन्होंने एक मौका भी नहीं दिया ओथेलो को। अरे एक दिन वेट कर लेती, अगर ओथेलो न करते तो फिर दोबारा प्रेशर बना सकती थी, लेकिन इन्होंने कोई मौका नहीं दिया। तो इस बात से ओथेलो के ऊपर जो है थोड़ा गुस्सा लगेगा। और ये पूरा जब आप लाइन पढ़ोगे ना तो आप देखना, इसमें वो तारीफ ही कर रही हैं कैसियो की। अभी तो यहाँ तक बोला है, यहाँ तक कैसो फिर कैसियो की खूब तारीफ कर रही हैं, तो भाई सामने वाला को तो थोड़ा सा वो लगेगा। और देखिए फिर कैसियो आखिर वास्तव में फिर ओथेलो अब देखिए गुस्सा हो ही जाते हैं और कहते हैं प्लीज प्रीति नो मोर, अब बहुत हो गया है कैसियो की कहानी है। मैं इतना थका हारा घर पे आया हूँ, तुम मुझसे मेरे बारे में बात करने के बजाय कैसियो का लेके बैठ गई हो, और एक के बाद एक उसी का गाना तब से शुरू है, फिर बंद ही नहीं हो रहा है, एक के बाद एक उसी के बारे में बातें करते जा रहे हो आप। प्रीति नो मोर, लेट हिम कम व्हेन ही विल, आई विल डिनाई दी नथिंग। अब देखो, अरे अब रहने भी दो, अब बस अब इस इशू पे कोई बात नहीं होगा, है ना। लेट हिम कम, उसको आने दो, अब जब वो आना चाहता उसको आने दो, टेंशन मत लो। मैंने कभी कहा है कि मैं तुम्हें डिनाई करूंगा? अब तुमने कह दिया है तो बिल्कुल पक्का उसे ज्वाइन करा ही लूंगा। अब मत बात करो इस मुद्दे पे। ये बात आप सभी को समझ में आ रहा है। मैं एक रिएक्शन और बॉयज की तरफ से चाहता हूँ। सोनिया जी ने तो कर दिया अपनी तरफ से, भाई कोई मेरा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन हालांकि हम लोग तो शेक्सपियर की जगह नहीं है, पर फिर भी ये क्वेश्चन बार बार आता है। अगर क्या कहते हैं इतना अच्छा वॉरियर था ओथेलो और इतना मेच्योर पर्सन था, तो उसको क्या साजिश की कहीं से भी गंध नहीं आ रही थी, बू नहीं आ रही थी कि यागो इतना बड़ा प्ले खेल रहा है? यही तो अब इसमें ओथेलो की दो गड़बड़ी नहीं है, इसमें इयागो को आप ज्यादा क्रेडिट दीजिए कि इयागो इतना अच्छा विलेन का रोल किया है, इतना जबरदस्त विलेन का रोल किया है कि ये भी शेक्सपियर की बहुत बड़ी, समझ लीजिए वो है आपके सामने कि इतना जबरदस्त ओरेटरशिप दिखाई गई है ना, इतना तो सैटर्न को भी नहीं दिखाया पैराडाइज लॉस्ट में सही बात है। बहुत ही जबरदस्त। आप देखने आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो आने वाले हैं पर्टिकुलर ओथेलो से, वो इयागो के ही स्टेटमेंट आते हैं, क्योंकि इयागो ने ही ज्यादातर चीजें बोली हैं स्टेटमेंट, और जो भी चीजें बेहतर। ओथेलो का तो कोई बहुत ज़्यादा रोल ही नहीं है। ओथेलो का बस एंड में जो है हमें एक स्टेटमेंट आता है, वो अच्छा लगता है, जो अंत में मरने के ठीक पहले वो अपना रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके रेस और इसके आधार पे उनका मूल्यांकन न किया जाए, उनको एक पर्सन के रूप में, एक वॉरियर के रूप में याद रखा जाए। और जो इन्होंने छोटी सी गड़बड़ी कर दी, एक बड़ी गड़बड़ी कर दी है कि उन्होंने डेस्डिमोना की मतलब मर्डर कर दिया है, तो उस चीज़ के लिए भी उनको याद न रखा जाए। वो तो बस एक गड़बड़ी हो गई है ना, किसी ने उनको बहला फुसला दिया, उसमें इनका कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये अंत में कह के मरते हैं, अपने आप को स्टैब कर लेते हैं और डेथ हो जाती है इनकी, है ना। तो मुझे ना मेल साइड से चाहिए भाई, है सर। हाँ बोलिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहले हस्बैंड के रूप में वो जो सोच रहा है वो तो जायज है ही, दूसरा सर एक रूलर भी है, तो वहाँ पे प्रूफ पे बात करता है कि जो भी चीजें होती है प्रूफ से होती है, तो उसको पहले से ही कुछ वैसे संकेत मिल रहे होते हैं डेस्डिमोना के प्रति, तो इसलिए वो सोचता ही है वैसा, उसे सोचना ही पड़ेगा उस तरह से। हाँ अच्छा, एक बात दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक ऐसा नजर ही आता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। नहीं, अभी जो डेस्डिमोना देख मतलब कर रही है ना, ये कोई भी करेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा हस्बैंड को, है ना। इतना पोएटिक जस्टिस तो नहीं हुआ। अब ये सब तो बात है, देखो जो प्ले हो गया है ना, अब उस पे हम पोएटिक जस्टिस तो नया नहीं करवा देंगे, है ना।
लेकिन अब आप लोग यहाँ मेल फीमेल की लड़ाई नहीं है हमारे बीच, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कोई फीमेल अगर इतना ज़्यादा मतलब हस्बैंड से किसी भी पर्सन के लिए अगर इतना ज़्यादा दबाव बनाएगी तो थोड़ा सा भाई दिक्कत होगा। मयंक जी अपना राय नहीं दे रहा है भाई, मयंक जी जल्दी कुछ बोलिए फिर हम आगे बढ़े। हाँ सर, यही है कि वो अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर रही थी। हाँ देखिए मयंक जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात है कि जैसे वो जॉब में था और वो ऐसी पोस्ट पे था और डेस्टिमोना एक सीनेटर की लड़की थी, तो उसे पता होना चाहिए कि कितना हमें कहना चाहिए क्या है ना। और रही बात इस बात की, तो कितना जो शक वाली बात है जो ओथेलो को हुआ था, तो ये तो हर लड़की जानती है चाहे जितनी छोटी उम्र की हो, है ना, कि कहाँ से कहाँ। तो ये आपस में होता है और इमोशनली चीजें ऐसी हो जाती हैं कि एक दूसरे के प्रति जब आदमी शक पैदा होता है तो काफी ज्यादा फिर जुड़ता ही चला जाता है ना। ये कि किसी भी उम्र का हो, 60 का भी हो आदमी और 30 साल का भी हो, एक ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। अच्छा, एक चीज हमने और देखा कि हमें जो पहला इंटरेक्शन डेस्डिमोना के साथ दिख रहा है ओथेलो का कैसियो को लेके, इसमें यह भी हमें ध्यान देना है कि इस इंटरेक्शन में कहीं पर भी ओथेलो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अपना देखिए बहुत ही नॉर्मल है। अभी ओथेलो को हम यहाँ पे एकदम जस्टिफाइड ठहरा रहे हैं कि यहाँ तक अभी ओथेलो ने कोई रिएक्शन अपनी तरफ से बहुत ऐसा बड़ा नहीं किया है। वो डेस्डिमोना की पूरी बात को सुन रहे हैं और बस एक लाइन में बोल रहे हैं कि ठीक है तुम बोल रही तो हो जाएगा, है ना। कहीं से भी वो बहुत ज़्यादा भड़क भी नहीं रहे हैं। तो ये भी हमें दिखा रहा है कि यहाँ तक तो ओथेलो भी कॉम है, उनके मन में अभी ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा डेस्डिमोना को लेकर चल नहीं रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में तो आप लोगों ने ये मुझे आपको टेक्स्ट दिखाना था, इसलिए दिखाना था ताकि आप लोग जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और उम्मीद है कि आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं अच्छे से चल रहा है, न कि आपका टाइम जो है एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो ठीक है ना भाई, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। और देखिए आप सभी डिस्कशन में जितना पार्टिसिपेट करेंगे फिर उतना मजा आएगा, और डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कुछ लोग को बोरिंग फील होगा, फिर उनको नींद आएगी। तो प्लीज़ आप सभी मतलब बोलें या ना बोलें, लेकिन अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो सोचिए ज़रूर उसे, अपने मन में ज़रूर सोचिए, ताकि आप अपने आप को बिजी रखिए और ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है आपको लगे कि हाँ आप भी उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट है ना। अब ये जो क्वेश्चन था आपका कि हैंडकर चीफ जो है उसको किस चीज से डाई किया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं बहुत जल्दी से। एक सेकेंड, ये भी प्रॉब्लम, एक सेकेंड। अब इसके लिए ना पेज नंबर हम बता रहे हैं, इस पेज पे है ये, उसको देख लेते हैं। पेज नंबर 51, हम 51 पे आते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे और मुझे बताएंगे कि 51 सर आ गया। आप लोग को पेज नंबर दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है, नीचे आता है। यस सर। ठीक है, 51 पेज पे आ गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि किस चीज का बना हुआ है। हम आपको पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, समय की बहुत ज्यादा हमारे पास दिक्कत है भाई। तो आप देखिए ओथेलो, यहाँ पे ये डेस्डिमोना को हैंडकर चीफ के बारे में बता रहे हैं, और ये क्या है, एक्ट 3 सीन 4। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज ध्यान रखना, एक्ट 3 सीन 4, यहाँ पे हैंडकर चीफ की विशेषता बताई जा रही है। और यही वो सीन है जहाँ पे ओथेलो आते हैं और नाराज होते हैं, डेस्डिमोना से पूछते हैं हैंडकर चीफ कहाँ है, और इनको पता ही नहीं है। अब पहले हैंडकर चीफ की तारीफ, हैंडकर चीफ के बारे में जान लेते हैं बहुत जल्दी से, हालांकि कल मैंने थोड़ा सा बताया भी था। दैट्स अ फॉल्ट, मतलब हैंडकर चीफ डेस्डिमोना बोल देती हैं कि मेरे पास नहीं है, तब ये बोलते हैं दैट्स अ फॉल्ट, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। द हैंडकर चीफ डिड एन इजिप्टियन टू माई मदर गिफ्ट, यानी जो हैंडकर चीफ है एक इजिप्टियन यानी इजिप्ट का रहने वाला पर्सन है, मैजिशियन है, उसने मेरी माँ को दिया था। क्लियर होगा सभी को। सी वाज अ चार्मर, और जिसने दिया वो क्या थी, जो इजिप्टियन थी वो चार्मर थी। देखिए क्या थी, चार्मर,
यानी वो मैजिशियन थी, एंड कुड ऑलमोस्ट रीड द थॉट्स ऑफ पीपल, और जिसने दिया वो बिल्कुल रीड कर सकती थी लोगों के थॉट्स को, जिसने वो हैंडकरचिप दिया था। शी टोल्ड हर, यानी वो चार्मर जिसने दिया माँ को, उसने क्या बोला मेरी माँ को, वाइल शी केप्ट इट, अगर वो इस रुमाल को अपने साथ रखती है, यानी मेरी माँ उस रुमाल को अपने साथ रखती है तो क्या होगा, इट वुड मेक हर एमिएबल एंड सबड्यू माई फादर इंटायरली टू हर लव। ये क्या करेगा रुमाल, इस रुमाल का प्रभाव होगा कि वो मेरी माँ को बहुत ही एमिएबल, यानी बहुत अच्छे विचारों वाला, बहुत सज्जन, ठीक है, बहुत नॉर्मल बिहेवियर, बहुत ही अच्छा रखेगा मेरी माँ को, और क्या करेगा, सबड्यू माय फादर इंटायरली, और मेरे फादर के लव को, मेरे फादर को पूरी तरह से मेरी मदर की ओर झुकाए रखेगा, और इस तरह से मेरे पिताजी मेरी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। बट इफ शी लॉस्ट इट, लेकिन यदि वो इसे खो देती है, स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है, कैन एवरीवन सी? यस सर। बट इफ शी लॉस्ट इट और मेड गिफ्ट ऑफ इट, लेकिन यदि गलती से भी कहीं ऐसा हो गया, कहीं गलती से भी मिस्टेक हो गया कि उन्होंने खो दिया रुमाल को, किसने, मेरी माँ ने, उस मैजिशियन ने कहा कि यदि तुमने गलती से भी इस रुमाल को खो दिया, माँ से बोल रही हैं, और मेड गिफ्ट ऑफ इट, और या फिर किसी को ये रुमाल गिफ्ट में दे दिया, तो क्या हो जाएगा, माई फादर्स आई शुड होल्ड अर लोथ्ड, तो मेरे पिताजी की जो आंखें हैं मेरी माँ को प्रेम से नहीं देखेंगी, कैसी नजरों से देखेंगी, हेटफुल, लोथ्ड मतलब लोथ करने लगेंगी, हेट करने लगेंगे, घृणा की नजर से देखने लगेंगी मेरी माँ को। एंड हिज स्पिरिट शुड हंट, और जो उसकी स्पिरिट से वो हंट करने लगेगा आफ्टर न्यू फैंसीज, और नई नई फैंसीज, नई नई ब्यूटीज, नए लोगों को ढूंढने लगेगा, यानी जो मेरे पिता का प्यार है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और दूसरी औरत के प्रति, यदि मेरी माँ ने एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी, यदि उस रुमाल को किसी और को दे दिया या गायब कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा किसने बोला था, उस चार्मर ने बोला था मेरी माँ से, ठीक है। और इसीलिए मेरी माँ ने क्या किया, शी डाइंग, जब मेरी माँ की डेथ हो रही थी, गेव इट टू मी, मुझे दिया, एंड बिड मी, और मुझसे बोला, व्हेन माई फेट वुड हैव मी वाइफ्ड, यानी जब मेरा भाग्य मुझे वाइफ दे, यानी जब मेरी शादी हो, यानी जब मेरी शादी हो तो उस समय क्या हो, टू गिव इट टू हर, तो ये मैं अपनी पत्नी को दूं, यानी तुमको दूं। आई डिड सो, और मैंने ठीक ऐसा ही किया। एंड टेक हीड ऑन इट, और मैंने उसको जो है तुमको दे दिया। टेक हीड ऑन इट, और इसे ध्यान दो। मेक इट डार्लिंग लाइक योर प्रेसियस आई, और उन्होंने ये बोला था कि इसे बहुत ध्यान से रखना, इसे बिल्कुल अपनी जैसे आंखें होती हैं उसी तरह इसको प्रेसियस समझना और अपने साथ बना के रखना। टू लूज इट और गिव इट टू अवे वर सच परडिशन एंड नथिंग एल्स कुड कैच। तो मतलब परडिशन का मतलब सिन, तो अगर आप इसे गिव किसी को दे रहे हैं या गायब कर दे रहे हैं तो फिर इससे बड़ा सिन और कुछ नहीं हो सकता। ये बात जो है इनकी माँ ने कह के ये रुमाल इनको दिया था। अब आपको रुमाल की पूरी स्टोरी समझ में आ गई। ये एग्जाम के बात समझ में आई। यस सर। ये जो ओथेलो है, इससे इसने स्टेटमेंट दिया है, इससे ये नहीं लगता कि बड़ा सुपरस्टिशियस टाइप का और पूर्वाग्रह से ग्रसित हो रखा है कि जो उस चार्मर ने बोला था वो अब उसके साथ हो रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अब आप बताओ कि आपके कोई एक पीढ़ी है और उस चीज को मानता आया है और वो एकदम सही है, तो आप बताओ आप अचानक कैसे उस चीज को तोड़ दोगे? और वो भी तब जब आपको कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तो सही बात है कि ये सुपरस्टिशियस है, ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है। सुपरस्टिशन में इसका बिलीव है। और आप ये मान के चलिए कि जो भी मूर हैं या नॉर्थ अफ्रीका के लोग हैं वो मैजिक, सुपरस्टिशन, इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी हो सकता है कि ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से मैच अच्छा नहीं हो रहा है डेस्डिमोना और ओथेलो के बीच में, क्योंकि डेस्डिमोना खुले आज़ाद की एकदम लड़की है और ओथेलो जो है सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं,
ठीक है, ये डिफरेंस है। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को अपना जीवन साथी बना लेते हैं, तो उसके रंग में रंगने की अपने आप को कोशिश करते हैं, उसके तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ डेस्टिमोना को भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तो भाई करना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ठीक है, तो आपने यहाँ हैंडकरचीफ की पूरी कहानी समझ ली। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है, ये आ सकता है एग्जाम में, आप ध्यान रखना है। और पूरी चीज़ इससे कई क्वेश्चन भी बन सकते हैं, उसको भी लेके अपना माइंड मेकअप किए रहिएगा। अब हम आगे देखिए, ये तो पहला स्टेटमेंट है। अब डेस्टिमोना को बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। डेस्टिमोना की लाइन जरा देखिए, इज इट पॉसिबल। डेस्टिमोना बिल्कुल सरप्राइज है। वो कह रही क्या ऐसा हो सकता है कि एक छोटे से रुमाल में इतना जादू हो सकता है, और वो भी इतनी बड़ी बात कि अगर रुमाल गायब हो गया तो फिर पत्नी जो है, पति किसी और के साथ उसका मतलब वो चलने लगेगा, पेयर होने लगेगा। तो ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे डेस्टिमोना, ठीक है। अब ये पहला रिएक्शन हमने देखा जब वो रुमाल के बारे में ओथेलो बताते हैं। अब आगे और क्या रुमाल के बारे में बताते हैं, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। देखते हैं आगे क्या बताते हैं। यस, अब ध्यान दीजिए, इट इज ट्रू, एकदम सत्य है डेस्टिमोना, एकदम सत्य जो भी मैंने तुमको बताया। देयर इज अ मैजिक इन द वेब ऑफ इट, और वास्तव में मैजिक है। जो आप रुमाल देख रही हो, जो रुमाल की बुनाई हुई है ना, हाँ, उसमें मैजिक है। हाँ, सिबिल का मतलब वही, सिबिल का मतलब जो जो है एक तरह से वो करती हैं, मैजिशियन होते हैं। हाँ, आप मैजिशियन ही समझिए, जो कि प्रोफेसी करते हैं, जो कि प्रोफेसी करते हैं। तो अ सिबिल दैट हैड नंबर्ड इन द वर्ल्ड द सन टू कोर्स 200 कंपास इन हर प्रोफेटिक फ्यूरी स्यूड द वर्क। अरे वाह। तो एक जो है, जो प्रोफेसी करने वाले जो मैजिशियन होते हैं, एक मैजिशियन है जिसने जो है, अब ये पूरी कहानी है, जिसने जो है सन के कोर्स को, यानी सन की पूरी जो परिधि है, जो राउंडिंग है, उसको 200 कंपास में जो है काउंट किया है, उसने जो है इसको बुना था। यानी ये जो आपका हैंडकरचीफ है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की कहानी बता दी है। फिलहाल जो भी हो छोड़ो। द वार्म्स वर हाइलोड दैट did breed the silk and it was dyed, यही आपका क्वेश्चन था, and it was dyed in mummy which the skillful conjured of maiden's heart। अब ध्यान दो, तो ये आपका क्वेश्चन था। यानी ये किससे डाई किया गया है, ये जो मैडेंस है, मैडेंस मतलब जो कुंवारी लड़कियां हैं, उनके जो है हार्ट, यानी जो उनका हार्ट है भाई, उससे जो है इसको बनाया गया है। उसमें मतलब अब ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अब इसको देख लीजिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। इट वाज टिन्ड इन डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनबाउंड वर्जिन्स हार्ट। तो जो हार्ट है उसको निकाला गया है उनके, और उनके हार्ट से जो कलर निकला है, उस कलर से उसको डाई किया गया है। बाप रे बाप, है ना। तो ये वाला तो ये भाई आप लोग ये वाला जो है एक बार फिर से घर पे पढ़ लेना। ये स्टेटमेंट और भी चीज़ें इसमें से पूछा जा सकता है, पढ़ना आराम से। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखो, बगल में इसका ट्रांसलेशन दिया गया है, तो आप अच्छे से देख लेना। अभी समय नहीं है उस पर ज़्यादा डीप जाने की। हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना। अब आप लोग स्क्रीन पे चलिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देख लो भाई, बता दो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वहां पे मैडन से लिखा है, और मैडन का सिनोनिम होता है वर्जिन, ठीक है। तो ब्लड फ्रॉम वर्जिन्स हार्ट। अब बताइए, एक क्वेश्चन को बताने के लिए मैं आप लोगों को कितना कहाँ लेके गया, लेकिन ये जरूरी है। हम सिर्फ क्वेश्चन को बताने के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि हमको ओथेलो के टेक्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिखाने थे, बताने थे, इसलिए मैं वहां लेके गया। तो उम्मीद है कि सभी को पूरी बात समझ में आ रही होगी। हाँ, सभी लोग अच्छा फील कर रहे हैं कि नहीं भाई? हाँ, आप लोग अगर एनर्जी उधर से नहीं दिखाएंगे तो फिर मेरी एनर्जी लो हो जाएगी इधर। हाँ, तो प्लीज आप क्या हो गया जी, क्या बोल रहे हैं चंद्रेश जी? हाँ सर, आपने तो प्रश्नों का पोस्टमार्टम ही कर दिया। हाँ, तो बस आप ही लोग की राह पे चल रहे हैं। आप लोग साइंस वाले हैं ना, तो उसी तरह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ।
चलिए, तो आप देखिए भाई, चंद्रेश जी हमारे ग्रुप में थोड़ा सा बता दूं कि भाई साइंस बैकग्राउंड के हैं और इन्होंने बीएससी किया हुआ है, लेकिन इनका लिटरेचर के प्रति ऐसा इंटरेस्ट जागा कि इन्होंने एक जॉब करते हुए, ठीक है, आपके ये जूनियर में थे पहले साइंस के टीचर के रूप में, लेकिन प्राइमरी में आए कि इनको आगे बढ़ना था। और ये अब लिटरेचर के फील्ड में जाना चाहते हैं और आज की डेट में जॉब करते हुए भी हमारी क्लासेस रेगुलर करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और मैंने इनको कभी भी क्लास मिस करते हुए शायद ही कभी देखा हो। साइंस बैकग्राउंड के हैं लेकिन लिटरेचर में धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट बहुत बन रहा है और लगातार कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर सीखने की। तो मैं इनसे भी बहुत प्रभावित हूँ। तो ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाउ डज यागो, MSc कर रखी है, क्या बोल रहे हैं? MSc कर रखी है, MSc आपने? उन्होंने, चंद्रेश ने। हाँ, देखो मेरे को कम जानकारी थी, बहुत अच्छा। देखो भाई, एमएससी वाला बंदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो अच्छा लगता है। आपने पढ़ा नहीं, हमको भी जानकारी नहीं हो, तो मैसेज में देखा। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डज यागो ट्रिक कैसियो इनटू कंफर्मिंग द फिक्शनल अफेयर विद डेस्डेमोना? तो ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं। बताइए, यागो ने कैसे ट्रिक किया कैसियो को इनटू कंफर्मिंग, यानी कैसियो के साथ इन्होंने ट्रिक किया और इस ट्रिक के द्वारा इन्होंने कंफर्म किया। और कैसा कंफर्म किया कि जो अफेयर है बी है, हाँ, इनका अफेयर है डेस्डेमोना के साथ और ये बात कंफर्म किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये आपके एग्जाम में पहले भी मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूं। इसका ऑप्शन होगा बी। इसमें क्या है? यागो मेक्स कैसियो स्टेटमेंट अबाउट बियांका, यानी वो कैसियो से मिलता है और उससे बियांका के बारे में पूछता है और ऐसा ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो पूछ रहा है डेस्डेमोना के बारे में। किससे? ओथेलो को दिखाने की कोशिश करता है। तो देखो, अब यहाँ भी थोड़ी सी बात यहाँ समझ लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। होता क्या है कि अब धीरे धीरे आपको पता है कि ओथेलो को शक होने लगा है डेस्डेमोना के ऊपर और अब यागो और उन्हें भड़का रहे हैं। तो ये कहते देखो, आपको मैं एक और प्रूफ देता हूँ। और वो प्रूफ क्या है कि आप देखना, अभी मैं कैसे कैसियो यहाँ आ रहा है तो मैं कैसियो से बात करूंगा डेस्डेमोना के बारे में और अगर वो हंस हंस के बात करेगा खुश होके तो समझ जाना कि उसका अफेयर है। और ये सेम। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं देखो अभी पूछता हूँ। तो ओथेलो साहब तो इनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, तुम एक काम करो, अगर मैं साथ में रहूंगा तब तू जान ही जाएगा, तब क्यों बोलेगा, तो मैं यहाँ छुप के देख रहा हूँ और तुम जाओ बात करो। यही गड़बड़ी कर देते हैं। ये उसके पास जाते हैं, कैसियो के पास। देखिए ये कैसियो आ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा, ये कैसियो साहब हैं और यहाँ पे इयागो गए और इयागो जो है ये कैसियो के पास पहुंच गए और ये जो ओथेलो साहब हैं ये यहाँ पे ओथेलो साहब यहीं पे एक दीवार के पीछे छुप गए। ज्यादा दूरी पे नहीं है, थोड़ी ही दूरी पे है। अब ये यागो बहुत चालाक आदमी है। ये ऐसे जब बात करना होता है तो बड़ी तेज बात कर रहा है जो कि पूरा ओथेलो को सुनाई देगा, लेकिन जब बियांका की बात करना है तो धीरे से कान में बोलता है कि और बताओ बियांका का क्या हाल है, शादी करने वाले हो सुने। और ये बहुत जोर से हंसने लगता है जैसे ये बात बोलते हैं। क्यों हंसने लगता है बोलो भाई? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप जब ये बियांका के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि तुम तो बियांका से शादी करने वाले हो सुना है, तो ये क्यों हंसते हैं? एनीवन? वो शादी करता है। क्या करता है? ना शादी करता है। वो मिस्ट्रेस से शादी करेगा कहाँ अभी आप लोग? लेता है वो तो शादी करेगा ही नहीं, वो तो मिस्ट्रेस है ना उस। ठीक है, बियांका कोई बहुत अच्छी लड़की थोड़े ना है कि जो है वो उससे बहुत प्यार करता है। तो उसकी पत्नी कहीं और रहती है और बियांका के साथ जो है शुरू में मैंने बता दिया है कि उसकी शादी हुई है, लेकिन उसकी पत्नी का कहीं पर हमारे साथ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। किसके? कैसियो की शादी हुई है।
अब ये जो बियांका उसकी मिस्ट्रेस है, लेकिन कितनी भी बात है वो प्रोस्टिट्यूट, उसका बिजनेस है प्रोस्टिट्यूशन, तो उससे वो शादी नहीं करेगा। और इसलिए उसको बहुत हल्के में लेता है जब बियांका की बात होती है। ये अलग बात है कि बियांका जो है अपना पूरा समय कैसियो को ही देती हैं और कैसियो को प्यार करती हैं, लेकिन फिलहाल कैसियो बियांका को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो उसके बिजनेस को जानते हैं और उसके बैकग्राउंड को, ठीक है। और तो इसलिए जैसे ही ये बात करते हैं कैसियो से बियांका के बारे में, तो ये तुरंत हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ सुनते हैं ओथेलो, तो ओथेलो को, ये तो कान में बोलते हैं बियांका के बारे में, और ओथेलो को लगता है कि ये तो डेस्डिमोना के बारे में बात किया है और हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो ओथेलो बहुत ज़्यादा कन्फर्म हो जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही समझो। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब ये भूलना नहीं, बहुत डीप जाके बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप, लेकिन डीप के चक्कर में क्वेश्चन कम हो रहे हैं। चलो अब डीप नहीं चलते हैं, बहुत फटाफट क्वेश्चन करते हैं, हो गया। चलो अब जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डज ओथेलो स्ट्राइक डेस्डिमोना? स्ट्राइक समझ रहे हैं? डेस्डिमोना वाज बीइंग इंसोलेंट। हाँ, सोच लो, और भी लोग सोचो। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। अब ये क्वेश्चन फिर अब कैसा हो गया ना, अब थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। गड़बड़ी ये हो रही है कि ये सिचुएशन आपको नहीं पता है। एनीवन फ्रॉम द ग्रुप, और सोचिए, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? और कोई आपके पास सी वाला है? सही, तो कैसियो। बिल्कुल सर सही हो सर। अच्छा, ये किस सीन की बात है? कल हमने बताया था आप सभी को। एक्ट 3 सीन 4। नहीं, सॉरी। सोचिए, ये वास्तव में किस सीन और किस एक्ट की कहानी है जब वो स्ट्राइक करते हैं उसको? एक्ट 4 सीन सेकंड। बहुत सही, कल बताया गया था एक्ट 4 सीन सेकंड। इसको याद कर लो, आप यहाँ पे लिख लो, एक्ट 4 सीन सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है एक्ट 4 सीन सेकंड में क्या होता है, एनीवन, आप मतलब सिचुएशन समझिए। क्या सिचुएशन हो सकती है, ऐसा क्या होता है कि ये मतलब उनको पहले आपने एक बार और देखा था कि किस तरह से जो है कैसियो के लिए बहुत ज़्यादा ये कहती हैं ओथेलो से कि भाई आप कैसियो को फिर से उसके पोस्ट पे रख लो। दोबारा ये कब कहती हैं? दोबारा ये एक्ट 4 सीन 2 में सेम उसी काइंड का प्रेशर डालती हैं, और इस बार ओथेलो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बहुत जोर से खींच के तमाचा मार देते हैं। लेकिन ये सीन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप लोग बोलें तो मैं वो सीन आपको दिखाऊं, लेकिन अगर मैं सीन दिखाऊंगा तो आज की क्लास उसी में निकल जाएगी। लेकिन वो सीन बहुत दिखा दीजिए प्लीज। दिखा दीजिए सर, दिखा दीजिए। दिल से बोलिए अभी सब लोग, दिल से। यस सर, दिखाइए। यस अच्छा चलो ठीक है, तो बस एक सेकंड रुकिए, क्योंकि ये अगर सीन समझ गए ना भाई, पहला अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, और एक कंपैरिजन हो जाएगा। एक सेकंड, मैं पेज नंबर बोल रहा हूं, आप लोग रुकिएगा मुझे। पेज नंबर 68, ध्यान दीजिए। बोल नहीं रहे हो कोई? 68, ठीक है। अब 68 के थोड़ा और पहले चलते हैं चीजों को समझने के लिए। एक मिनट, ये कहाँ से पूरी कहानी शुरू हो रही है? एक सेकंड, सॉरी, पेज नंबर 62 पे है। 62, हाँ। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर 61 आप सभी को दिख रहा है कुछ? पेज नंबर 61 सभी को दिख रहा है? प्लीज आप लोग कंफर्म करिए। देखिए अब हम यहाँ कहाँ पे हैं? एक्ट 4 सीन 2 में अभी हम हैं। सब लोग ध्यान रखना, ये एक्ट 4
सीन 2 चल रहा है। ये क्यों अचानक हो गया सीन 2? ठीक है, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो एक्ट 4 सीन 2 में है हम, और यहाँ पे कुछ नहीं होता है। एक्ट 4 सीन 2 की जो शुरुआत की गई है उसमें होता क्या है कि इयागो और ओथेलो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, वही डिफरेंट इश्यूज को लेके, ये हमें पता चला है। अब उसी दौरान क्या है कि देखिए कौन कौन आ रहे हैं, इंटर लोडोविको, डेस्डिमोना एंड अटेंडेंस, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस सिचुएशन को। कौन कौन इंटर कर रहे हैं, लोडोविको, डेस्डिमोना एंड अटेंडेंस। अब ये लोडोविको कौन है भाई, जल्दी बताइए, अभी कल की क्लास में भी मैंने बात की थी, निकल नहीं किया था, पहले लेक्चर में बात किया था। अच्छा, आप लोग देखिए ये गड़बड़ी कर रहे हैं। वो गड़बड़ी क्या है कि आप लोग से मैंने पहले ही बोला कि जो मैंने ओथेलो की पहली वीडियो बनाई थी जिसमें समरी बताई थी और कैरेक्टर बताया था, प्लीज उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग उसे क्यों नहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बताइए भाई, ग्रुप से आवाज क्यों नहीं आ रही, बोलिए। क्या आप सभी ने उस पहली वाली वीडियो को देखा है, उसके नोट्स बनाए हैं? भाई आवाज ही नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत सर मेरा तो नहीं पढ़ा, अभी मेरा किंगलेयर और मैकबेथ तक ही हुआ है, तो अभी फिर नहीं हुआ है। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना सोनिया जी। अब बताइए, अगर हम आपने पढ़ते पूछा तो पता है ना, आपने कहा पता नहीं। अच्छा चलो, तो मतलब आप सोच रही हो कि आप सर गुस्साए ना, हम बस बता दे रहे हैं, है ना? चलो ठीक है, लेकिन प्लीज आप लोग देखिए एक काम किया करिए, जो लेक्चर पढ़ रहे हैं उसके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिए, जरूर उस पर नोट्स बनाइए, नहीं तो फिर हमको गुस्सा आएगा ना कि हम भाई आगे पढ़ा रहे हैं, हम पिछला जो पढ़ाए हम पूछ रहे हैं, नहीं बता रहे हो आप, है ना? तो प्लीज आप लोग ऐसा ना करें, मेरे ऊपर दया करें, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे बनाऊं, लेकिन आपका जवाब मिलेगा तभी तो, है। तो अब देखो ध्यान दो, ये लोडोविको है और एक है ग्रेसियानो, इन दोनों लोग का नाम याद रखना, लोडोविको और कौन है, ग्रेसियानो। ये कौन है अच्छी तरह से याद रखना, ये दोनों डेस्डिमोना के कहीं ना कहीं रिलेटिव हैं। क्या है, रिलेटिव है, यानी इनके फादर के रिलेटिव हैं, क्योंकि डेस्डिमोना इनको कजिन कह के बुलाती हैं दोनों को। तो ये दोनों रिलेटिव हैं, सबसे पहली चीज। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों का एक काम है, ये मैसेंजर है, ये जो आपका वेनिस कोर्ट है, ठीक है, उसके मैसेंजर हैं, यानी ये मैसेज को यहां से वहां ले जाने का काम करते हैं, यानी वेनिस से साइप्रस ले आना, साइप्रस से वेनिस ले जाना, और भी जहां भेजा जाए। तो ये एक तरह से मैसेंजर का भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में, और साथ ही साथ ये डेस्डिमोना के रिलेटिव हैं। अब तो इसे नहीं भूलोगे आप लोग? अब यहां पे क्या है कि ये एक मैसेज लेके आए हुए हैं, कहां से, अभी आपको पता है ये सीन कहां का है, ये कहां का सीन चल रहा है, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? सेकंड मैं वो नहीं बोल रहा हूं, सेटिंग क्या है, इस सीन की सेटिंग क्या है, प्लेस साइप्रस, ठीक है। तो अब ये दोनों लोग, ये जो आपके लोडोविको और उनके अटेंडेंट हैं, ये वेनिस से आए हुए हैं और ये कुछ मैसेज लेके आए हुए हैं साइप्रस, बस इतना ध्यान दो। और उस मैसेज में होता क्या है, अब आगे पढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं। सेव यू वर्दी जनरल, ठीक है, ये आते हैं और इस तरह से हेलो बोलते हैं ओथेलो को, तो ओथेलो बोलते हैं ओके। आगे बढ़ते हैं। अब डेस्डिमोना भी इनके साथ में, ये ध्यान देने वाली बात है, अभी ध्यान देना। तो अब देखो, अब लोडोविको क्या बोल रहे हैं, द ड्यूक एंड सीनेटर ऑफ वेनिस ग्रीट यू, यानी आपको बुलाया गया है। सबसे पहले तो अपनी तरफ से उन्होंने ग्रीटिंग भेजा है आपको, ठीक है, ग्रीट कर रहे हैं वो कौन, ड्यूक एंड सीनेटर, ठीक है, जो जितने भी सीनेटर्स हैं वेनिस के, मंत्री लोग हैं, और ड्यूक, उन्होंने अपनी तरफ से आपको वेलकम किया है, सबसे पहली चीज। या और दूसरा चीज, एक लेटर जो देते हैं, कहते हैं देखिए ये आपके लिए कुछ आदेश आया है, इस लेटर को आप पढ़ लीजिए। अब ध्यान दो, अब ओथेलो जो है, आई किस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर प्लेजर, ठीक है, ठीक है, मैं भाई उनको जो भी उन्होंने भेजा है मैं उसको ठीक है, उसको मैं उसको किस करते हैं, यानी उसको महत्व देता हूँ, उठाते हैं। अब देखिए, अब ये लेटर ले लेते हैं और लेटर को पढ़ना शुरू कर देंगे। अब डेस्डिमोना देखिए क्या बोल रही हैं, डेस्डिमोना कह रही हैं कि एंड व्हाट इज द न्यूज गुड कजिन लोडोविको। अब ध्यान दो, कजिन शब्द यूज किया इन्होंने। अब ये कजिन वर्ड से आप ध्यान करिएगा कि जब आप मैकबेथ पढ़ते हैं
तो मैकबेथ के लिए किसी ने कजिन वर्ड का यूज किया है? किसने यूज किया है मैकबेथ प्ले में मैकबेथ के लिए? किंग ने हाँ, किंग ने। यानी वहां वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव रहते हैं। कजिन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चचेरे भाई हैं, ठीक है, भाई या बहन। यहाँ पे कजिन का मतलब सिर्फ रिलेटिव होने का है। ठीक है, तो ये पूछते हैं कि न्यूज क्या है लोडोविको। तो अब देखो यागो क्या बोलता है, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू सिग्नियर, जो भी सीनेटर बोलना चाह रहे हैं, वेलकम टू साइप्रस, आपका साइप्रस में वेलकम है। लोडोविको आई थैंक यू। तो यागो को तो छोड़ ही देते हैं, यागो का कोई रोल नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी है चीजें, स्टेटमेंट। अब ध्यान दीजिए, यहां पे अब ओथेलो लेटर को रीड कर रहे हैं। डेस्डेमोना जो है, ठीक है, आर यू श्योर ऑफ दैट, एक मिनट, ये क्या बोल रही है जिसको श्योर बोलना है, ठीक है, हाँ यहां पे ध्यान दो। अब ये लोडोविको क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे डेस्डेमोना की स्टेटमेंट को ध्यान देना आपको। हाँ, डेस्डेमोना क्या बोल रही हैं कि एंड व्हाट इज द न्यूज गुड कजिन, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद यागो बोल रहे हैं ओके ठीक है। लोडोविको क्या बोल रहा है, थैंक यू। अब व्हाट डज कैसियो, लेफ्टिनेंट कैसियो। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे लोडोविको ने कैसियो का नाम ले लिया है, यानी इन्होंने पूछ लिया है कि ये बताओ, अब पुरानी चीजें सब भूल जाओ। अभी आपको सिर्फ इतना पता चला है कि एक्ट 4 सीन 2 में सबसे पहले यागो और कैसियो आपस में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप ये देखते हैं कि लोडोविको, डेस्डेमोना और कुछ अटेंडेंट आते हैं, और उसके बाद लोडोविको जो है ओथेलो को एक लेटर देते हैं। अब उसके बाद से जो है लोडोविको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कैसियो क्या कर रहे हैं, अभी कैसियो का क्या हाल है। अब देखिए, यागो तो बात को टाल जाते हैं, कह रहे ठीक है कैसियो लिव्स, कैसियो जिंदा है, ठीक है, बढ़िया से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेस्डेमोना कहाँ मानने वाली है। डेस्डेमोना ने तुरंत यहाँ पे ओपन कर दिया सारी बात को, और डेस्डेमोना ने क्या बोला, कजिन देयर इज फॉल बिटवीन हिम एंड माई लॉर्ड। तो मतलब एक रिफ्ट हो गई है, एक खाई बन गई है, किसके बीच में, मेरे पति के बीच में और उसके बीच में, कैसियो के बीच में। एन अनकाइंड ब्रीच, और एक ऐसा ब्रीच है, ठीक है, एक ऐसा रिफ्ट है जो कि जल्दी से खत्म ही नहीं हो रहा है। बट यू शैल मेक ऑल वेल, और लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम सारी चीजों को अच्छा कर सकते हो। अब ये बताओ, ये स्टेटमेंट किसी को अच्छा लगेगा। हस्बैंड है, हस्बैंड जो है किसी को दंड दिया है किसी कारणवश, ठीक है, और फिर कोई दूसरा पर्सन कहीं से आ रहा है जो कि मेन मतलब वहां से आ रहा है जहां पे इस खबर को दूसरे तरह से फैल सकता है, और वो पर्सन आया है और वो किसी अपने लेटर को देने आया है, और तुम उसके सामने बोल रहे हो कि बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, और ऐसा झगड़ा हो गया है कि वो जल्दी सुलट नहीं रहा है और केवल तुम ही सुलटा सकते हो। तो थोड़ा सा जो है ओथेलो को यहाँ गुस्सा लगना तय है, और यहाँ पे मुझे लगता है डेस्डेमोना ज्यादा ही अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही है। अब देखिए, ओथेलो ने रिएक्शन दिया, आर यू श्योर ऑफ दैट। अब देखिए ओथेलो की लैंग्वेज को समझिए, ये थोड़ा सा आयरॉनिकल है। ये बात कर रहे हैं डेस्डेमोना से, कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल श्योर हो जो बातें बोल रही हो, मतलब अभी भी ये संकेत कर रहे हैं कि तुम क्या बोल रही हो, अभी भी चुप हो जाओ। लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं, कह रहे माय लॉर्ड, यानी इनको प्रश्न है, अब ये भी नहीं समझ पा रही हैं। लेकिन अब ठीक है, आगे देखिए, ओथेलो अब लेटर इग्नोर करते हैं, लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिए, दिस फेल यू डू नॉट डू एज यू विल। मतलब ठीक है, मैं जो तुम्हें आदेश दिया जा रहा है कि मतलब तुम एक्चुअली होता क्या है कि इस लेटर में इनको आदेश आया है कि तुमको वेनिस जल्दी से आना है, तो तुम जैसे लेटर को पढ़ोगे तुम बिल्कुल भी फेल नहीं होगे और तुम मेरी बात को मानोगे और वेनिस जल्दी से आ जाओगे, ऐसा ड्यूक का मतलब संदेश आया है। अभी ये लेटर पढ़ ही रहे हैं, तब तक ये उनको बोल रही हैं माय लॉर्ड, तो लोडोविको देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ही डिड नॉट कॉल, ही इज बिजी इन द पेपर, इज देयर डिवीजन, ठीक है, बिटवीन माय लॉर्ड एंड कैसियो। लेकिन अब तो लोडोविको को पता चल गया ना, तो अब तो आगे क्वेश्चन पूछेंगे ही।
तो ये बोल रहे हैं कि एक काम करो, देखो भाई ओथेलो तो बिजी हैं लेटर पढ़ने में, तुम बताओ क्या डिवीजन हो गया, क्या ज़्यादा मतलब डिस्प्यूट हो गया है क्या आप इनके बीच में, मतलब लॉर्ड यानी ओथेलो और कैसियो के बीच में। तो अब देखिए, अब मामला आगे बढ़ गया भाई। अब इन्होंने भाई बात छेड़ दिया तो सामने वाला तो पूछेगा ही। देखिए अब ये क्या जवाब देते हैं। एक सेकेंड, अब क्या हो रहा है, अब डेस्डिमोना बहुत ज्यादा अच्छे से जवाब दे रही हैं। डेस्डिमोना कह रही हैं अ मोस्ट अनहैप्पी वन। हाँ बिल्कुल, बहुत ही भयानक डिस्प्यूट हो गया दोनों के बीच में, और ये ऐसा डिस्प्यूट है कि बहुत बड़ा वाला डिस्प्यूट आप कह लीजिए, अनहैप्पी है, बहुत ज्यादा अनहैप्पी वाला हो गया है। आई वुड डू मच टू एटोन देम। एटोन का मतलब यहाँ रिपेयर है, मतलब मैं कोई भी हद तक जा सकती हूँ, मैं कुछ भी करूंगी, आई डू एनीथिंग, मतलब मैं कुछ भी करूंगी इस जो इनके बीच में संबंध खराब हो गया है उसको रिपेयर करने के लिए, यानी इनकी फ्रेंडशिप को दोबारा जोड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर द लव आई बियर टू कैसियो। अब ये लाइन तो आप लोग बहुत ध्यान देना, ये लाइन आपको समझ में आ रहा है। देखिए यही लाइन मैंने आपसे बोला था कि फॉर द लव आई बियर टू कैसियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये बोल रही हैं कि मैं जो है, जो कैसियो के प्रति मेरा प्यार है, जो कैसियो के प्रति मेरा प्यार है उसके लिए तो मैं किसी भी लेवल पे जा सकती हूँ। यानी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन दोनों के बीच जो संबंध है ओथेलो और कैसियो के बीच जो टूट गया है, जो कि बहुत इस समय एक खाई हो गई है, मैं उस खाई को खत्म करने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकती हूँ। ऐसा किस लिए करूँगी, क्योंकि मेरा जो कैसियो के प्रति जो लव है उसको, उसके लिए, जो कैसियो के प्रति मेरा प्यार है उसके लिए। अब ओथेलो साहब को जरा ध्यान दीजिए, ओथेलो क्या बोल रहे हैं, फायर एंड ब्रिमस्टोन। ठीक है, अब ये ब्रिमस्टोन का क्या मतलब है मुझे अभी ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा। बस ये समझिए कि बहुत नाराज है। ठीक है, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है जो गुस्से वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब डेस्डिमोना फिर नहीं समझ पा रही हैं, बोल रही माय लॉर्ड। ओथेलो आर यू वाइस, फिर ओथेलो की लाइन को समझिए आप। फिर ओथेलो बोल रहे हैं कि क्या तुम समझदार हो, तुम्हारे अंदर कुछ सेंस भी है कि तुम बोल क्या रही हो। डेस्डिमोना, अभी भी डेस्डिमोना समझ नहीं पा रही। व्हाट इज ही एंग्री, इज ही एंग्री, क्या वो नाराज है, मतलब क्या ओथेलो नाराज हो गया। अब देखिए ये लोडोविगो से पूछ रही हैं, लोडोविगो से कि क्या ओथेलो नाराज हो गया क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब लोडोविगो क्या बोल रहे हैं, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या मामला है इन लोग के बीच। वो बोल रहे हैं मे बी द लेटर मूव्ड हिम, ऐसा हो सकता है कि लेटर ने उनको मूव कर दिया हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, पूरा ध्यान से सुनना है आप लोगों को। देखिए हो सकता है जो लेटर है, लेटर को पढ़ के जो ओथेलो है वो मूव हो गए हो, उनका माइंड जो है गुस्से में आ गया हो। फार, क्योंकि एज आई थिंक दे डू कमांड हिम ओ होम, जैसा कि मैं सोचता हूं कि लेटर में उनको दोबारा घर बुलाया गया है। होम बुलाने का मतलब वेनिस, यानी ओथेलो को बुलाया गया है कि तुम वेनिस आ जाओ। तो मुझे लग रहा है इस वजह से वो कहीं नाराज तो नहीं हो गए। डिप्यूटिंग कैसियो इन द गवर्नमेंट, और शायद ये उनसे कहा गया है कि चूंकि कैसियो उनका लेफ्टिनेंट है, तो अगर ओथेलो कहीं जाएंगे तो कौन किसको पूरा पदभार देके जाएंगे, कैसियो को देके जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो चूंकि अब ये वहां वेनिस में तो लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे ओथेलो ने कैसियो को हटा दिया है पद से, तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद इस बात से ये नाराज है कि इनको अभी वेनिस जाना पड़ेगा, और इसलिए जो है इनको सारा अपना पद वगैरह ये इनको देना पड़ेगा, और वेनिस जाना है तो शायद ये वेनिस अभी जाने के मूड में ना हो, इसलिए थोड़ा ये नाराज होंगे। ठीक है, जब डेस्डिमोना पूछती हैं कि ये एंग्री हैं क्या, तब अब डेस्डिमोना क्या बोल रही हैं, बाय माई ट्रूथ आई एम ग्लैड ऑन इट। अब ये ध्यान देना, बाय माई ट्रूथ का मतलब ट्रूथफुली, ठीक है, इसका मतलब ट्रूथफुली मतलब अगर सत्य कहा जाए तो मैं बहुत ही खुश हूं। अब देखो सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड लग रहा है इस बात को सोच के दुखी है, नाराज है कि उसे दोबारा वेनिस बुलाया जा रहा है, और उसे सारे पद वगैरह को कैसियो को फिर से देना पड़ेगा। और ये कह रही है मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि चलो कैसियो को दोबारा सारा पद मिल रहा है उसको, चाहे मेरे हस्बैंड ने नहीं दिया तो क्या हुआ, वेनिस की गवर्नमेंट अब बोल रही है तो इनको देना पड़ेगा।
अब ओथेलो के रिएक्शन को देखिए। ओथेलो बोल रहे हैं वाह, ओथेलो क्या बोल रहे हैं, इंडीड, क्या वास्तव में तुम बहुत खुश हो, यानी मैं दुखी रहूंगा तो तुम खुश रहोगी। तो अब ये फिर नहीं समझ पा रही हैं, इसको देखिए, माय लॉर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क है। ये फिर बोल रही है माय लॉर्ड। अब देखिए ओथेलो क्या बोल रहे हैं, आई एम ग्लैड टू सी यू मैड। अब ओथेलो का रिएक्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है डेस्टिमोना के प्रति। मुझे अच्छा लग रहा है तुमको पागल देख के, है तुम अजीब सा जो व्यवहार कर रही हो, ठीक है, मुझे देख के अच्छा लग रहा है। अब ये गुस्से में अंदर से बहुत आयरनिकल हो रहा है। डेस्टिमोना, वाई स्वीट ओथेलो, अभी भी ये समझ नहीं पा रही हूँ। अब ओथेलो बहुत गुस्से में आ गए। डेविल, जोर से खींच के तमाचा मारते हैं। अब मैं आप लोग की तरफ से रिएक्शन चाहता हूं। आप बताओ यहाँ ओथेलो ने जो तमाचा मारा है खींच के, क्या सही किया है? हालांकि तमाचा मारना गलत बात है, मैं इसके विरोध में हूँ, है मतलब वीमेन जो है ये नहीं कि उनको भी तमाचा मारा जाए, और मैं बहुत बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, है तो आप लोग कोई ये मत सोचिएगा कि मैं उसके तमाचा मारने के पक्ष में हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पूरा कन्वर्सेशन आपको दिखाया है, आपको इस कन्वर्सेशन से क्या लग रहा है? काइंडली गिव योर रिएक्शन। इसके बाद हम अपनी क्लास को आज रोक देंगे। बोलिए ग्रुप। डेस्टिमोना को यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए, बात डिस्कस करना चाहिए। कोई बाहर से मैसेंजर आया हुआ है? और उसके सामने आप अपनी बात को रख रहे हो, वो भी अपने हस्बैंड की बुराई है? और उसमें भी जो है, जब उसमें भी आप ये कह रहे हो कि नहीं उस मामले को आप सुलटा दो, है और उसके बाद जो है आपको पता चल गया नहीं मामला शायद कैसियों को फिर से उसका पद मिल जाएगा, तो आप खुश हो रहे हो, नाच रहे हो, है तो क्या होगा? एनिमल फ्रॉम द फीमेल साइड रिएक्शन। जल्दी भाई जल्दी, क्लास का मतलब तभी है जब आपकी तरफ से रिएक्शन है। आप प्ले को पढ़ रहे हैं और मैं आपके सामने पूरा अभी प्रेजेंटेशन किया हूं, है ना, चीजें जो हो रही हैं, आपका क्या सोचना है? फीमेल साइड से आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, इधर और भी कोई अपना रिएक्शन दीजिए कि क्या सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या लग रहा है आप लोगों को कि जो ओथेलो का डिसीजन है स्ट्राइक करने का डेस्टिमोना को, क्या वो सही है? मतलब अपने रिएक्शन दीजिए, मुझे सही गलत नहीं जानना है, मुझे ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्या सर? रिकॉर्डिंग हो रही है सर? हाँ बोलिए। हाँ सर, ये परफेक्ट डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। हालांकि मैं जो यहाँ पर उसने स्लैप किया है इसको तो मैं गलत मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, आपस में समझदारी से होना चाहिए। मैं पहले भी कह रहा था इस चीजों को कि जब आदमी इमोशनली अटैच होता है एक दूसरे के प्रति तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं समाज में। हम अभी नजर दौड़ाएं तो ओथेलो और डेस्टिमोना या किसी को लेडी ओथेलो भी कह सकते हैं। आजकल ये नहीं है केवल ओथेलो जेंट्स ही हैं, लेडी ओथेलो भी हैं और जो जेंट्स डेस्टिमोना भी हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है समाज में। अगर हम से एक छोटे से उदाहरण से जो मैं पहले कहना चाह रहा था कि अगर इससे हम समझें कि आज आप अगर समझ लें कि कोई जेंट्स हो जैसे और किसी अपनी वाइफ से या किसी से कहे कि आपको फलाने को ही बेटे मेट रखना, तो क्या होगा? वो कहेगा 1-2 दिन में ही रखना है, आज ही रख लो, कल रख लो। और वाइफ को अगर बाहर जाना हो और अब वो भाई उसको वो कहे चलो अब तो बेटे मेट की आएगी, तब क्या स्थिति बनेगी? तो ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। और शेक्सपियर बहुत ग्रेट राइटर है, वो हर व्यक्ति को समझते हैं कि आदमी समाज में क्या होता है कि अपन लोग कोर्ट या लॉ की बात ये बाहर के लिए अच्छी लगती है, लेकिन परिवार के लिए सामाजिक न्याय या जो मॉरल वाली चीजें हैं वो ज्यादा मान्यता वाली होती है, उसमें सही गलत कुछ नहीं होता।
आप ओथेलो के बारे में 10 बातें कहेंगे, 10 बातें डेस्टिमोना साइड से कहेंगे कि वो इनोसेंट है, वो तो ऐसी है, लेकिन जब ये चीजें घटित होती हैं और व्यक्ति इमोशनली अटैच हो, तब तो मुश्किल होता है कि कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो है ना, वो हाँ, हो जाता है और ट्रेजिडी घटित होती ही है। ये समाज की सच्चाई है और ट्रेजिडी सीरियस इमिटेशन है, अनुकरण है वो जो समाज में होता है। कॉमेडी एक फन है, वो इसलिए उसको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ट्रेजिडी तो रियल है, तो ये होता ही है बस ये ठीक है चीज। ठीक है। तो यही चीज है रिएक्शन आपकी तरफ से। जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति हम आपके सामने कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं, हमने आपके सामने एक सिचुएशन पूरा क्रिएट कर दिया कि देखो ये हुआ था। अब आपको अपनी तरफ से जरूर बोलना है। अगर आप अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे तो फिर मुझे वो सिचुएशन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। तो मैं वो सिचुएशन दिखा रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये प्ले हमारे सिलेबस में है, ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, ठीक है। तो इनको हमें हर लेवल पे समझना पड़ेगा। हम सामाजिक न्याय की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो भी डोमेस्टिक ट्रेजेडी आपने बोला उसके लेवल पे जाके चीज़ों को समझने की जरूर कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो व्हाई डज ओथेलो स्ट्राइक डेस्टिमोना इन एक्ट 4? तो अब मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि वो बार बार यहाँ पे कैसियो की बात कर रहे थे। अगर मैं आपके सामने ये सीन प्रेजेंट न करता तो जैसा सोनिया ने ये जवाब दिया था, डी वाला ऑप्शन, तो ऐसा हो सकता है आप लोग गलत आंसर दे सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा डीप में ले जाके सारी चीज़ों को दिखा रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी 2-4 क्वेश्चन जल्दी करते हैं, जितना जल्दी हो सकता है। मैं कोई भी सीन अभी प्रेजेंट नहीं करूंगा, तो आप लोग जवाब दीजिए। हाउ डज यागो प्रपोज टू किल कैसियो? यागो कैसे प्रपोज करते हैं, क्या प्लान करते हैं कैसियो को किल करने का? तो अब यहाँ पे जल्दी से बताइए आप लोग आंसर क्या हो सकता है। पहला, ही विल पॉइजन कैसियो हिमसेल्फ, he is going to get Casio angry and have him to do it. ओके, बोलो क्या क्या समझ में आया आप लोग को? ऑप्शन जल्दी बोलिए भाई। बी नंबर, बी इज रॉन्ग। अब यहां समझ लो। फिर यहाँ पे थोड़ी सी कहानी है। आप लोगों ने सी है सर, ऑप्शन सी। सर इसका सी है, सी। यस यस, सी इज द राइट आंसर। सर रोड्रिगो जो कहते हैं चाल चलते हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब हमने बोला कि रोड्रिगो और इनके बीच में फाइट हुई है, 2 फाइट हुई है, तो सबसे पहली जो फाइट 1 है वो फाइट आप लोग जान चुके हैं। जब वो उसको ड्रिंक करा देते हैं कैसियो को, तब फाइट होती है रोड्रिगो और उसके बीच में। और दूसरी फाइट ये वाली है। और इस फाइट में क्या होते हैं कि ये एक्चुअली अब ये इनके दिमाग में डाल देते हैं, रोड्रिगो के दिमाग में, कौन, यागो, ये डाल देते हैं कि देखो अगर तुम्हें डेस्टिमोना को पाना है तो तुम्हें अब इस समय ओथेलो तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत तुम्हारे सामने कौन है, कैसियो है। तो अगर तुम चाहते हो कि डेस्टिमोना तुम्हारी बन जाए तो तुम्हें सबसे पहले कैसियो से उसका अफेयर चल रहा है अभी, और तुम कैसियो को जान से मार दो। तो अगर तुम कैसियो को जान से मार दोगे तो कैसियो तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा, और फिर उसके बाद से ओथेला तुमको जो है डेस्टिमोना आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसलिए इन्हें बोलते हैं कि ठीक है एक काम करो, तुम रात के समय जब अंधेरा रहेगा तो तुम अटैक कर देना, किसके ऊपर, कैसियो के ऊपर, और लोग जान भी नहीं पाएंगे, तुम उसको मार देना, और इस तरह से जो है कहानी खत्म हो जाएगी कैसियो की। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि कैसियो की क्या चाल है, इयागो की क्या चाल है? क्या वो कैसियो को मरवाना चाहते हैं कि कुछ और भी चाल है इनका? एनीवन? वो ये चाह रहे हैं कि जब कैसियो मर जाएगा तो उनके प्रमोशन में कोई भी बाधा डालने वाला नहीं बचेगा। सिर्फ इतना ही सोच है? वो उसके पद से हटवाना चाहते हैं। पद से तो इतना ध्यानिस हो गया ये भी ना। यागो भी इतना कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है क्योंकि उसको इतना शक है ओथेलो पर। उसको ये लगता है कि जो ओथेलो है उसकी वाइफ के साथ उसका कुछ अफेयर है, और वहीं से सारा शुरू करते करते वो इतना ज्यादा स्टोरी को कंट्रोवर्शियल बना देता है कि वो ये। हाँ, बहुत सही सोनिया। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो सीधे कैसियो पे बेस करके है कि कैसियो को ये मरवाना चाहते हैं रोड्रिगो की हेल्प से। तो इनका इंटेंशन क्या है? सिर्फ ये इंटेंशन है कि कैसियो मर जाए, कैसियो को तो ऑलरेडी पद से हटा दिया गया है,
और ये रोड्रिगो को भी मरवाना चाहते हैं ना, रोड्रिगो भी मतलब। बहुत सही, एग्जैक्टली यही मैं आंसर सुनना चाहता था तेजू जी, बहुत बढ़िया। ये कैसियो को सिर्फ नहीं मारना चाह रहे हैं, इनके देखिए जब कैसियो के बारे में सब कुछ पता चल चुका है ओथेलो को, तो ओथेलो ने बोला है किससे, इयागो से, कि एक काम करो, अब तो मैं कैसियो को देखना भी नहीं चाह रहा हूं। तो इयागो क्या बोलते हैं, एक काम करो ओथेलो जी, आप एक काम करो, आप डेस्डिमोना को संभालो और मैं इधर कैसियो को संभालता हूं। तो इनसे इयागो से बोलते हैं ओथेलो साहब कि एक काम करिए, आप कैसियो को मुझे जो है जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है उसको मार दो, मैं उसको नहीं देखना चाहता हूं अब अपने आंखों के सामने। तो इयागो कहते ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप जाइए डेस्डिमोना को सबक सिखाइए। अब देखिए यहां दोनों लोग के बीच डिसाइड हो चुका है, एकदम लास्ट सीन की बात चल रही है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कौन सा बताइए, किस सीन में ऐसा हो रहा है जब आप देखते हैं कि कैसियो और रोड्रिगो के बीच में सेकेंड फाइट हो रही है, एनीवन? तो आप जान लो, एक्ट 5 सीन 1 रट लो इसे। एक्ट 5 सीन 1 में हत्या हो जाती है, मतलब मारने तो जाते हैं रोड्रिगो कैसियो को, लेकिन मर जाएंगे बेचारे रोड्रिगो ही, वो हम अभी बाद में बताएंगे कैसे मरेंगे। तो ये क्लियर है सभी को कि जो सेकेंड फाइट हो रही है किसके बीच में, रोड्रिगो और कैसियो के बीच में, वो कब हो रही है, एक्ट 5 सीन 1। क्लियर है सभी को, यस या नो? ये तो छोटी सी बात है, इसे भूलना नहीं है। अब ध्यान दो, इसमें होता क्या है, इयागो का इंटेंशन क्या है। इयागो को ओथेलो ने साफ तौर पे आदेश दिया है कि तुम कैसियो को मार दो। तो एक तो पहला ये तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि ये कैसियो को तो मरवाना ही चाह रहे थे, क्योंकि कैसियो ने इनके पद को ले लिया था, तो अगर कैसियो जिंदा रहेगा तो दोबारा इनके पद को फिर से मिल सकता है उसे। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि ये रोड्रिगो को ही क्यों भेजते हैं, किसी और को भी भेज के, मर्डरर को भेज के मरवा सकते थे, जैसे मैकबेथ करता है, ठीक है, मैकबेथ प्ले में। लेकिन ये मर्डरर को ना भेज के रोड्रिगो को भेजते हैं उकसा के कि तुम उसको मार दो। तो रीजन ये है क्योंकि रोड्रिगो तो ऑलरेडी जो है डेस्डिमोना को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो सही पर्सन होता है मारने के लिए। 3 रीजन हो गए। चौथा रीजन ये है कि ये खुद इनका जितना भी राज है, अगर कोई भी चीज कोई जानता है तो केवल एक पर्सन जानता है, केवल एक पर्सन इनके राज को खोल सकता है, वो कौन, रोड्रिगो। तो इसलिए रोड्रिगो का मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्ले एंड की ओर जा रहा है। तो इसलिए रोड्रिगो को ये सोचते हैं अगर हम भेज देंगे तो कैसियो इतनी आसानी से, कैसियो तो मरेगा नहीं, जरूर ये दोनों आपस में मार काट करके मर जाएंगे। पूरी सिचुएशन सबको समझ में आ गई एवरीवन? हाँ, तो अब ये जो है, इसलिए जो है इनको भेजते हैं। अब देखो कहानी क्या है, जब ये जाते हैं लड़ने के लिए, ठीक है, कैसियो पे अटैक करते हैं, कौन, रोड्रिगो। तो कैसियो भी भाई आराम से इतना तो वो भी अटैक करता है, तो दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन शुरू में क्या होता है कि कैसियो को ऊपर फर्स्ट अटैक होता है रोड्रिगो की वजह से। तो रोड्रिगो जब अटैक करते हैं कैसियो के ऊपर, तो कैसियो जोर से चिल्लाता है, और जब कैसियो बहुत जोर से चिल्लाता है तो उधर ओथेलो साहब, जो कि इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आज कैसियो की डेथ हो जाएगी, तो बहुत खुश होते हैं और ये मन में सोचते हैं कि ठीक है, ये तो कैसियो के चीखने की आवाज है, इसका मतलब इयागो ने अपना काम कर दिया है और इयागो ने कैसियो को मार दिया है। अब ओथेलो बहुत खुश हैं। अब कहते हैं देखो मैंने अपना काम जो दिया उस काम इयागो ने कर दिया, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत बढ़िया आदमी है। अब मुझे अपना काम करना बाकी है, और मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि मैं दंड दूंगा किसको, डेस्डिमोना को। यानी मैं डेस्डिमोना को अब मारने जाऊंगा, और ये डेस्डिमोना के चैम्बर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, फिर हम इस सीन में आते हैं। अब जो रोड्रिगो है, इन्होंने अटैक तो किया कैसियो के ऊपर, लेकिन कैसियो ने फिर संभल के इनको ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। अब दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। उसी दौरान 2 लोग आ जाते हैं, मोंटेनो, ग्रेशियानो, ठीक है, ग्रेशियानो, और एक और कौन है भाई, लोडोविको। ये तीनों को ध्यान रखना, ये लोग भी अब आएंगे यहाँ पे। तो ये लोग का भी यहीं पे आगमन हो जाता है। इसमें से कोई 2 आते हैं, मेरे को अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मतलब ये लोग आ जाते हैं। अब जब ये आ जाते हैं, उसी दौरान जो है ये मौका पाके क्या करते हैं, रोड्रिगो को मार देते हैं। कौन, इयागो, रोड्रिगो को मार देते हैं तुरंत वहीं पर।
ठीक है, क्योंकि अब इनको पता चल गया कि ये तो कैसियो को मार पाया नहीं और ये सब आगे तो मैं भी कैसियो को मार पाऊंगा नहीं, तो बेहतर है रोड्रिगो को इस दुनिया से उठा दो, क्योंकि अगर रोड्रिगो रहेगा तो पूरा राज पता चल जाएगा। सबको कहानी समझ में आ रहा है 100%? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, बस 2 मिनट और धैर्य रखना, कोई ग्रुप छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें समझ ली हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं और 30 क्वेश्चन तो कम से कम हो ही जाए, है ना, बस। हाउ डज यागो प्रपोज टू किल कैसियो, क्लियर हो चुका है सभी को, क्यों वो रोड्रिगो से ही करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप लोग और जल्दी से आंसर दीजिए। नीचे करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 बस देखते हैं। चलिए बताइए भाई क्या हो रहा है। वाई डज ब्राबेंसियो अपोज हिज डॉटर्स मैरिज टू ओथेलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा। भाई ब्राबेंसियो क्यों चाहते हैं कि उनकी लड़की जो है शादी ना करे किससे, ओथेलो से? बहुत ही क्लियर है, क्योंकि ओथेलो ब्लैक है और ब्लैक सब है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ब्लैक मैजिक का इसलिए यूज भी किया उसने। हाँ, यूज तो नहीं किया है, लेकिन वो ऐसा मानते हैं, ये बात है। नहीं, ब्राबेंशियो ने बोला है कि ओथेलो ने डेस्डिमोना को वो करने के लिए मतलब मैजिक का black इस्तेमाल magic किया use किया है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ऐसा ओथेलो ने किया नहीं है, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। इमिलिया थिंक्स दैट द सोर्स ऑफ ओथेलो अनरीजनेबल एंगर, ओथेलो का जो अनरीजनेबल एंगर है, यानी ओथेलो जो इतना गुस्से में है, जोर से तमाचा खींच के मार दे रहे हैं, किसको मार दे रहे हैं? डेस्टिमोना को। उसका रीजन क्या हो सकता है बताइए? बी हाँ, बी होगा। अभी मैंने इनसिक्योरिटी सी सर, सी। आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने किया और किसी ने नहीं किया। सर ए होगा, ए होगा। कल की डेट में मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा ही नहीं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही करिए आप लोग। कल के लेक्चर में मैंने आपको पूरा रिएक्शन बताया था कि सबसे पहला रिएक्शन इमिलिया क्या देती है, दूसरा रिएक्शन क्या देती है, तीसरा रिएक्शन क्या देती है। सबसे पहला रिएक्शन क्या है इमिलिया का, दूसरा रिएक्शन क्या है, तीसरा रिएक्शन क्या है? ओथेलो अनफेथफुल है सर। बहुत सही। दूसरा रिएक्शन क्या है? जेलसी। जेलसी। तीसरा रिएक्शन ये वाला है, मिसगाइडेड। हाँ, मिसगाइडेड है किसी पर्सन के द्वारा। एकदम याद रखना, इतना डीप जाके पढ़ के आप लोग को पढ़ा रहा हूं। किसी भी गाइड बुक में, भारत का कोई गाइड बुक ऐसा नहीं है जहां पे ये चीजें लिखी हूं। दिस इज ओनली माई इमेजिनेशन एंड आई एम स्टडिंग द टेक्स्ट एंड फ्रॉम देयर आई एम ब्रिंगिंग द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं रिविजन कर रहे हो, तो मुझे दुख होगा और फिर मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे अरविंद सर ने पढ़ाया है। फिर आप लोग मत बोलना। तो आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसे पढ़िए, ठीक है, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। कल की डेट में ही मैंने सारी चीजें मैं बता देता हूं। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट के साथ एंड करना चाहते हैं और ये नोट ये है कि कोई मुझे ये बता दो कि ये मैं अपनी पहली क्लास में बता चुका हूं कि ओथेलो में कितने मर्डर होते हैं? 5 5 मर्डर होते हैं। तो ये 5 मर्डर जो है किस क्रम में हो रहे हैं, जल्दी से। अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, बस आप सुनो अब जल्दी से। देखो मैं बता रहा हूं, जैसे ये कल हम पढ़ेंगे भी, ताकि ये याद रखना। कल अगर जो मुझे नहीं बता पाएगा तो फिर मैं समझ लो हो सकता है उसके लिए रेस्टिकेशन कुछ ऑर्डर आ जाए, स्पेशल रेस्टिकेट हो जाए वो 1 हफ्ते के लिए पूरा। आज अभी जो मैं बता रहा हूं ये सबको याद होना चाहिए कल। एक्ट 5 सीन 1, इस वाले में हत्या होगी, मर्डर होगी, किसकी? बताओ भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया। डेस्डिमोना। कहाँ पे है आप? सोनिया जी आपसे ये सब उम्मीद नहीं है। हाँ, किसकी हत्या होगी? रोडेरिगो की। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा रोडेरिगो की। और कौन हत्या करेगा? कौन करेगा? यागो। यागो करेगा, याद रखना। अब उसके बाद आपको मैंने बताया कि जैसे कैसियो चिल्लाते हैं डेस्डिमोना को संकेत, ओथेलो को ये संकेत मिल चुका है कि अब कैसियो की हत्या हो चुकी है, तो ये किसको मारने के लिए निकल पड़ते हैं? डेस्डिमोना को। और अब हमारी मुलाकात ओथेलो से होती कब है? एक्ट 5 सीन 2 में।
और इस सीन में सबसे पहले ओथेलो जब आते हैं तो डेस्डिमोना क्या कर रही हैं, सी इज इन स्लीपिंग मोड, वो बेड पे सोई हुई हैं और उनको ओथेलो देख के पहले तो बहुत संकोच करते हैं, कितनी सुंदर है, इतनी वाइट है, इसको मैं मारूं कि ना मारूं, लेकिन कहते हैं नहीं, मुझे बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, मुझे तो मार देना है। और मैं आपको बताऊं कि कल हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज इसको जान ही लो। अब ये आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि हैमलेट और ओथेलो से तुलना करो, मैं क्या बोलूं कि हैमलेट और ओथेलो से तुलना करो, तो आपको क्या समझ में आएगा? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? हैमलेट में भी मोर देन 4 डेथ होती है। अरे डेथ छोड़ दो, सर हीरो की क्वालिटी हेमलेट में बताओ। हेमलेट में कोई डिलीजन एक्शन है, ओथेलो में कोई एक्शन है। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज मयंक जी, यही मैं सुनना चाहता था। एक हैमलेट ऐसा पर्सन है जो किसी काम को करने के लिए 100 बार सोचता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। मतलब बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है हैमलेट में, कि वो हर एक्शन से पहले एक साइकोलॉजी ढूंढता है, एक रीजन ढूंढता है। लेकिन ओथेलो एक ऐसे पर्सन है कि जो बिल्कुल डीले नहीं करते, ये कहते हैं करना है तो करना है, सोचते ही नहीं है। तमाचा मारना है, मार दिया, सोचा ही नहीं है कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। मैंने बताओ इतनी दूर से ये लड़की सिर्फ मेरे लिए अपने पिता को छोड़ के आ गई है, क्या मुझे इसे तमाचा मारना चाहिए? नहीं, लेकिन वो सोचते ही नहीं है। इसी तरह जब मर्डर करना है तो सोचते ही नहीं है। वो बेचारी इतनी बार बोलती है, प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, हैव मर्सी ऑन मी। आपको कल मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त सीन है, लेकिन ये रुकते ही नहीं है। वो कहती है अच्छा चलो नहीं मान रहे हो, कम से कम एक दिन के लिए तो जिंदा रख दो मेरे को, तब भी नहीं सुनते हैं। कहती है कि अच्छा चलो कम से कम आधे घंटे के लिए तो छोड़ दो। कहते हैं नहीं, अब तुमको मरना है, अब तुम्हारा कोटा पूरा हो गया, तो मार देते हैं। तो याद रखना कि हैमलेट क्या करता है, बहुत ज्यादा सोचता है। ओथेलो बिल्कुल भी नहीं सोचते, मारना है तो मारना है, डिसीजन ले लिया तो फिर एक्शन कर ही दूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये बात 100%? यस सर। मजा आ रहा है कि नहीं? यस सर। आनंद Yes, दिखना sir. चाहिए भाई। 8 to 5 सीन सेकेंड में अब हम आते हैं और यहाँ पे मर्डर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले डेस्डिमोना का मर्डर होगा। किसका मर्डर होगा? डेस्डिमोना का मर्डर। कौन करेगा? ओथेलो। ठीक है, तो ये मर्डर कर दी जाएंगी ओथेलो के द्वारा। अगले इसके बाद बताओ किसका मर्डर होगा? इसके बाद मर्डर होगा किसका? इमिलिया का। एमिलिया का, क्योंकि एमिलिया बताने लगेंगी, वहीं पे यागो साहब हैं, यागो मार देंगे एमिलिया को। फिर उसके बाद किसका मर्डर होगा? 1 2 3 हो गए। फिर उसके बाद अब जो है यागो कोशिश करेंगे मर्डर करने का। किसका? सॉरी, ओथेलो कोशिश करेंगे मर्डर करने का यागो का, लेकिन कर नहीं पाएंगे। और फिर उसके बाद ओथेलो के पास अब कोई चारा नहीं है, ओथेलो खुद अपने आप का मर्डर कर लेंगे। और कैसे करेंगे? हिमसेल्फ। कैसे करेंगे मर्डर? स्टैब कर लेंगे। हाँ, स्टैब कर लेंगे। तो अब ये इतनी बात क्लियर होगी, 4 मर्डर हो गए। अब एक और भी डेथ हुई है, वो कौन, किसकी डेथ हुई है? जिमोना के पापा ब्राबेंसियो की डेथ हुई है। और ये डेथ बहुत शुरू में ही हो गई थी, लेकिन इस डेथ के बारे में हमें जानकारी इसी में मिलता है। और इस डेथ की, हाँ, फिर आपको कौन बताएगा, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि हु गिव्स द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ ब्राबेंसियो? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? लोडोविको एंड ग्रेशियानो। सिर्फ एक आदमी बोलेगा, ग्रेशियानो। कौन बोल रहा है? ग्रेशियानो। तो इसे याद रखना। अब बताइए, बहुत समझ में आ गया कि नहीं? एकदम जितने भी डेथ हुए, कौन किसको मारा, क्लियर है? यागो ने 2 मर्डर किए हैं, एमिलिया का और रोड्रिगो का। ठीक है, याद रखना है। फिर उसके बाद अब बाकी चीजें तो क्लियर है। ओथेलो सुसाइड करते हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्राबेंसियो है, ये भी एक तरह से सुसाइड ही समझ लीजिए। मतलब उनकी डेथ हो जाती है और दुख में, ग्रीफ में, कि उनकी खुद की लड़की जिसको उन्होंने इतने प्यार से पाला है, उनको छोड़ के चली गई, और वो भी किसके साथ? एक ब्लैक पर्सन के साथ। तो इसलिए दुखी हैं और ये इनकी डेथ हो जाती है। सारी बातें क्लियर होगी आप सभी को। अब इसके लिए एक मैं छोटा सा ट्रिक बनाया हूं। वो ट्रिक मैं ध्यान, अभी वो मैं पता नहीं कहाँ लिख दिया था, लिख के रखा हूं। बस अब उस ट्रिक को मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान रखना है आपको, और फिर उसे आप भूलोगे नहीं कि कितने मर्डर हुए, कब हुए हैं। और क्या है, मैं पहले लिख लूं, नहीं तो उस दिन की तरह गड़बड़ हो गया था।
एक बार देखिएगा, मैं ब्रेड लिख रहा हूँ, ब्रेड से कितने कैरेक्टर निकल के आ रहे हैं। बी से ब्राबेंसियो, आर से रोड्रिगो, ई से इमिलिया और डी से डेस्डिमोना। क्लियर है? एकदम सही है ना? ये चारों कैरेक्टर की डेथ हुई है ना? यस सर। यस सर। तो बस एक चीज याद कर लो कि ब्रेड खाए कौन? ओथेलो। ब्रेड खाए ओथेलो। तो आपको बस ये याद रखना है कि ब्रेड खाए ओथेलो, यानी ओथेलो साहब ब्रेड खा रहे हैं, बस यही है पूरा डेथ है। बी से ब्राबेंसियो, आर से रोड्रिगो, ई से इमिलिया, डी से डेस्डिमोना, ओ से ओथेलो। ठीक है, तो ब्रेड खाए ओथेलो, या फिर एक सिंपल सा अगर और इससे छोटा करना है तो ब्रेडो याद कर लो। क्या है? ब्रेडो। ठीक है, तो बस हो गया। तो ये भूलना नहीं है इससे, है ना? तो उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। याद रखेंगे आप लोग, ब्रेड खाए ओथेलो या ब्रेडो। ठीक है सर। हेलो। हाँ बोलिए जी। सर जो ब्रेड में मरने का सीक्वेंस डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा था जी, है ना? तो बस इतना मरने का सीक्वेंस छोड़ दो, सीक्वेंस कभी नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो आपको स्टोरी तो इतना डिटेल में पढ़ाया हूँ, भूलोगे नहीं आप। अभी कम से कम ये हो ना कि अगर एक नजर में कहीं कोई क्वेश्चन आए तो गड़बड़ी ना हो आपसे भूल के भी, इसलिए एक ट्रिक याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्रेडो, ब्रेडो याद कर लो। ठीक है, यहाँ ब्रेड खाए ओथेलो। ठीक है, और बाकी देखिए आप लोग भी ट्रिक बनाया करिए भाई, केवल मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी मत दो। कोई कुछ लोग अपना अपना भी दिमाग लगाओ, कोई कहानी खोजो, कोई ट्रिक बनाओ, पहले लेटर को ले लो, चाहे जैसे बन सकता है बना लो, लेकिन हमें याद करना है चीज़ों को। ठीक है, चाहे वो अच्छा ट्रिक हो चाहे थोड़ा सा कम अच्छा हो, लेकिन याद हो जाए हमें। ठीक है, तो ठीक है भाई, उम्मीद है सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। हाँ सर।